नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लोग पढ़ने जा रहे हो गणित। और जो गणित है ना, वो पेड बैच वाली है और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हो। कहीं भी अगर पेड बैच में पढ़ते हो तो वहां से ये क्लास बेटर है कि नहीं है आपके लिए, ये आप खुद पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, और सारी चीजें हम बताएंगे। अभी आपको बता दें, ये जो मैथ की क्लास चल रही है ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, है ना। इंटर पास आउट हुए हैं, इंटर पास करके सोच रहे हैं कि कोई मैथ का बहुत बेहतरीन कोर्स मिल जाए एसएससी का, तो भैया आपके सामने है। ठीक है, या आप चाहते ही हो कि ऐसा वैसा करके कहीं पैसा दे के फिर पढ़ना चाहते हो, तो बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन ये जो दरवाजा है ना, ये फ्री का है। और कुछ सोचा है मैंने, इसी वजह से ये फ्री आपको पूरा पेड बैच मिल रहा है ऑन यूट्यूब। और जैसा कि मैंने बोला है, वादा किया है, पूरा बैच मैं पढ़ाऊंगा, चाहे 2 बच्चे पढ़ें चाहे 5 पढ़ें। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, कंप्लीट बनेगा। और जब कभी भी, आज नहीं तुम कल देख लेना, परसों देख लेना, कभी भी तुम्हारा मन करे तो एक बार पढ़ लेना, आपका पूरा का पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैथ में आप पूरे में पूरे नंबर लेके आओगे, इतनी मैं गारंटी कर रहा हूं। हाँ, अब कुछ बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आए थे। कुछ बच्चों के कमेंट थे, सर ये क्वेश्चन किन सर के हैं, ये क्वेश्चन किन पीडीएफ से है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ बच्चों ने कहा, सर ये क्वेश्चन आप किसी के चुरा के लाए हो। मैं एसडी यादव किताब से करवा रहा था, आरएस अग्रवाल से करवा रहा था, राकेश यादव सर की किताब से करवा रहा हूं, ये छप क्यों रही है? भाई क्वेश्चन करवाने के लिए ना, क्यों छप रही हैं आप बताओ? करवाने के लिए ना। अब मैंने क्या किया, आप सभी लोग बाइलिंगुअल कह रहे थे कि दोनों में लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने ढूंढा, काफी ढूंढा। उसके बाद मुझे एक बच्चे ने ही सजेस्ट किया, सर ये हमारे पास कुछ पीडीएफ्स हैं और पूरी टाइप है और टाइप वाइज है। तो मैंने कहा यार, पढ़ाने में क्या दिक्कत है, अगर किसी का फायदा हो रहा है, किसी बच्चे को बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, सीक्वेंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे, हल तो मुझे ही कराना है, हल तो मैं ही कराऊंगा, अपने तरीके से कराऊंगा। तो ये कौन सा तरीका है कि आप ये कह देते हो कि सर आप थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते हो? कल 2 घंटे पढ़ाया आपको, वो मेहनत तुम्हें नहीं दिखी। आपने ये कह दिया ये पीडीएफ सर उन सर की है, इन सर की है, फलाने सर की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्ट्राइक का मामला है, लेकिन फिर भी यार ये तुम्हारे हित में काम हो रहा है, ये तुम्हारे हित में काम हो रहा है। और आप कौन से, आप हमें 4-5 रुपए दिए दे रहे हो, 4-5 पैसे दिए दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना, कुछ भी नहीं दे रहे हो, फ्री में ही तो पढ़ा रहा हूं आपको। मेहनत मेरी है, सब कुछ मेरा है, जो यहां तीम झाम लगा है वो सब कुछ मेरा है। ठीक है, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर आप चाहते हैं बच्चों का भला करना, जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं वो संतुष्ट हो जाएं, तो एक सर है उनकी पीडीएफ टाइप वाइज है। भाई सर का नाम भी ले लेंगे, बहुत अच्छा काम किया है, टाइप वाइज पढ़ाया है, टाइप वाइज पूरे क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो मैं तो आपको पढ़ाने आया हूं। यार आप ना, ये सब चीजें बड़ी खराब लगती हैं। बहुत से बच्चों के 3-4 बच्चों के कमेंट आए थे, सर आप बिना मेहनत करें थोड़ी सी तो मेहनत कर लेते। भाई ये मेहनत ही तो कर रहा हूं, ये मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी समझाऊंगा, वो तुम्हारे हित में होगा। यही उद्देश्य होगा कि मेरी हर बात, मेरी हर कही हुई बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाए। बस इतना ही, इतनी ही भावना के साथ, यही भावना होती है। मैं नहीं, कोई भी और शिक्षक हो, ठीक है, सबकी यही भावना होती है। जो मैं लेकर आऊं, जो मैं समझाने आऊं, वो अपने बच्चे को समझा ले जाऊं। ठीक है, सबसे ज्यादा कोशिश होती है इसमें सभी टीचर ईमानदार होते हैं। जब भी पढ़ाने आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं कि हम अपनी बात तुम तक पहुंचा ले जाएं, है ना। और फिर तुम ऐसी जब बातें करते हो कि ये किसकी पीडीएफ है, ये आपने सीक्वेंस नहीं हटाया। हम सीक्वेंस क्यों हटाएं? हम सीक्वेंस क्यों हटाएं? किसी की भी पीडीएफ हो, हमको मिली, किसी बच्चे के माध्यम से मिली, मैंने अब ये नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो टाइप, अब मैंने इसको टाइप ही करवा दी। ठीक है, क्वेश्चन सीक्वेंस से थे, आपको मिल रहा है, आपका भला हो रहा है। अब इसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा होता तो पेड बैच में आके आप हमारी टाइप हुई, हमारा कंटेंट आप यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, अच्छा कंटेंट था, मुझे लगा आपका प्रॉफिट होगा, मैं सामने लेकर आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर तुमको तकलीफ हो रही है यार, तो फिर अब क्या करें, सर पटक दे अपना।
बहुत से बच्चे, बहुत खराब लगा था यार। ठीक है, ईमानदारी से तुम्हारे सामने पढ़ाने आता हूं, बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन यार मैं अपने मेथड से करवाऊंगा। मुझे जो तरीका तुमको बताना है वो मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, कोई भी किताब हो यार, क्वेश्चन दिए क्यों जाते हैं, किताब बेची क्यों जाती है? इसीलिए कि इसको पढ़ाया जा सके। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाना। मेरा काम ये नहीं है कि क्वेश्चन मैं सेट करूं। क्वेश्चन हमको मिलेंगे, हम आपको बता देंगे। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं इन सब क्वेश्चन को बनाऊं और फिर विधिवत सब कुछ करता हूं। सारे काम है हमारे पास। उसके बाद मैं शाम की क्लास आप लोगों के लिए निकालता हूं कि आप लोगों से दो चार बातें हो जाएंगी, आप लोग हमको थोड़ा बहुत तो पहचान लोगे कि भैया कहीं पर मिलेंगे तो दुआ सलाम हो जाएगी। बस इतने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कि आप थोड़ा बहुत जानोगे। कहीं भी आपको आसपास कहीं भी दिख जाऊंगा तो सर नमस्ते, सर प्रणाम, इतने के लिए बस ये यहां पर मेहनत हो रही है। तो इसके लिए ये सब चीजें बिल्कुल मत बोला करो यार, बहुत दुख होता है। ठीक है, आप कोई भी पीडीएफ हो, किस भी, मैं तुमको करवा रहा हूं कहीं की भी पीडीएफ हो, इससे क्या मतलब है यार तुम्हें? चलो शुरू करते हैं। अभी देखो हमारी जो क्लास है, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये जो परसेंटेज की जो क्लास है ना, ये दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये भैया दूसरी क्लास है। ठीक है, बिल्कुल फ्री चलेगी और लास्ट तक फ्री चलेगी। जितने भी 100 से 150 जो भी वीडियोस होंगे वो सब पूरे के पूरे फ्री रहेंगे। अरिथमेटिक एडवांस पूरा फ्री रहेगा। और आपको बता दूं, ये जो क्लास है बिल्कुल शून्य से शिखर तक चलेगी। यानी बेसिक बिल्कुल नहीं आपका मजबूत है तब भी बेसिक क्लियर करेंगे हम। ठीक है, पूरा शून्य से गणित सिखाएंगे और शून्य से बढ़िया हाई स्टैंडर्ड की गणित सीखोगे, है ना। चलो, तो अभी इसके बाद ये जो मैथ किन किन एग्जामों के लिए है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओएसआई, स्टैनो, कोई भी एसएससी का, हालांकि पुलिस का भी कोई एग्जाम हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी राज्य का पुलिस हो, किसी भी राज्य का पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, सबके लिए कारगर होगी ये, है ना। बैंक का हो, यानी मैथ पढ़ रहे हो तो एसएससी का मैथ जानते हो आप कहां कहां तक चलता है, वो सब आप खुद जानते हो, आप अब सीखते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। भाई आप लोग ये लाइक वाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और इतना मतलब नहीं रखा करो कि ये कहां की है, कहां की नहीं है, ये कहां के सवाल है, तुमको मिल रहे हैं, हमको मिले, हमने लगा दिया, तुमको करवा रहा हूं, बस इतना ही तो है। और ईमानदारी से करा रहा हूं, मैं नाम भी ले लूं, अगर स्ट्राइक का मामला हो तो हम नाम भी ले लें, कोई ये दिक्कत नहीं है। सब देखो, अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो जो टीचर है बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमारी नजरों में तो वो भगवान है कि आपको फ्री में आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब आप हमें मानो या ना मानो डजंट मैटर, लेकिन कुछ तो समझा करो कि ऐसे जो कमेंट कर देते हो कि सर ये पीडीएफ तो उनकी है और फिर आप ना कुछ तो थोड़ी शर्म तो करो, ऐसा मैसेज लिखा कि थोड़ी शर्म करो, ये सब चीजें गलत लगती हैं यार, है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर हम किसी बच्चे ने बोला था कमेंट में ही कि सर 15 नंबर क्वेश्चन नहीं आया था, अब यहां से 15 नंबर से हम शुरू करेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल लाइन से मिलेंगे, सीक्वेंस से मिलेंगे, सब करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला ये है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में अगर जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। और हमने आपको बताया था ये जो 157, आपको सबसे पहले यहां पर आपको परसेंटेज कैसे पता होना चाहिए, 57 सही 1/7% क्या होता है। तो आप तुरंत कहोगे सर जी ये जो है ना, ये 12 किसका था, ये 4/7 का, सॉरी हाँ 4/7 है। इसकी वैल्यू क्या है, 4/7, कल हमने बताई था इसकी वैल्यू क्या है, 4/7, लेकिन यहां 157 है, एक है यहां पर, तो आप अगर एक यहां लगा रहे हो तो एक यहां पर लगा दो, ठीक है। एक कहां लगा दो, यहां पर लगा दो, तो 7 × 7 = 4, 11 बटे कितना हो गया, 11/7, 11/7, ये वैल्यू किसकी है, 157 सही 1/7% की आ गई। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, कुछ भी
बहुत कठिन हमने नहीं किया यहां पर। अभी क्या कह रहे हैं आपसे, अगर यहां पर पूछें कि वास्तविक संख्या कौन सी है 11/7 में रियल वैल्यू, फुल वैल्यू, तो आप कहोगे नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आप कहोगे अगर वास्तविक संख्या का मैं ये परसेंट वैल्यू निकालूं, 7 का मैं 157 से 1/7% निकालूं, तो हमें क्या मिलेगा? आप कहोगे 11 मिलेगा, क्योंकि ऊपर रिजल्ट होता है, ये भी सिखाया था। ठीक है, तो ये जान तो क्या रहे हैं, यदि 64 को जोड़ा एक संख्या में जोड़ा जाता है, संख्या क्या है? 7 है। यहां पर 7 में जब 64 कुछ भी जोड़ा जाता है, आप 64 ये कह रहे हैं, मान लिया हमने 64 जोड़ा जाता है, तो संख्या जानते हो, तो संख्या 157 से 1/7% हो जाती है। यानी 7 का 157 से 1/7% जानते हो कितना? 11। यानी 7 में कुछ जोड़ने पर संख्या 11 हो जाती है। 64 जोड़ने पर सवाल में कह रहे हैं, तो लेकिन यहां पर देखो 7 में क्या जोड़ा कि 11 हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी 7 में 4 जोड़ने पर 11 हो रही है। 7 में क्या जोड़ा? 11 हो रही है। 4 जोड़ने पर 11 हो रही है, और 4 की वैल्यू सवाल में कह रहे हैं 64 जोड़ने पर। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 64 है। अगर 4 को हम लोग 64 कहेंगे तो 1 को क्या कहेंगे? 1 को 16 चक्को 64, 1 को 16 कहेंगे। और अगर 1 को 16 कहेंगे तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? मूल संख्या बताओ। और मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या नीचे ही वाली होती है। तो वास्तविक संख्या निकालना है, 16 का 7 से गुणा कर दो, 16 सत्ती 112, यानी संख्या कितनी है? 112 है। संख्या क्या है? 112 है। तो हमने आंसर लगा दिया, बी ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, यदि किसी संख्या का 85% को, अब देखो बहुत से बच्चे इसको कैसे करेंगे वो भी मैं करूंगा, ठीक है, आपको बेसिक भी बताऊंगा, और कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। अब देखो ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छी चीज है, आपको हमको मिल गई पीडीएफ तो हम करवा दे रहे हैं कि आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये तो हमने भी नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया होगा, ये तो आयोग ने ही बनाया होगा। ठीक है, चलो अब यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या हमने कहा यक्स है, यक्स का अगर 85% निकालो और एक्स का 85% यानी x इंटू 85% में 75 जोड़ा जाए, में अगर 75 को प्लस कर दोगे तो कह रहे हैं तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यानी x ये थे संख्या, यही संख्या क्या होती है? यही संख्या मिल जाती है। जो संख्या का हमने 85% निकाला था और 75 में जोड़ा था, तो वही संख्या हमको मिल जाती है, ऐसा सवाल में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व, जैसे परसेंट हटाया तो बटे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, बटे क्या हो गया? 100 हो गया। और इसके बाद ये x इधर लाओगे, पहले इसको भी काट सकते हो, ठीक है, 5 से काट दो, या तो ना काटो, रहने दो, आप इसको 85x लिखोगे। देखो ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, 85x बटे 100, और x इधर आएगा तो माइनस एक्स, और 75 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 का गुणा इधर होगा तो माइनस का 100x, ठीक है, और इधर कितना है? 85x, और बटे कितना है? बटे है 100, बटे ये 100 बराबर कितना? माइनस का 75। आप बताओ 100x में 85x जाएगा तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 15x आएगा, और 15x बटे कितना? 100, और बराबर कितना? माइनस का 75। आप बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 से इसको काटा 75 को, 15 पना 75, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 का गुणा 5 से कर दो तो 500 आ गई। आप लोग कभी भी देखना ये वीडियोस, कभी भी जब मन करे तब देखना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ये वीडियोस जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको हमेशा आगे ही रखेंगे, गणित में पीछे नहीं करेंगे। चलो, तो ये चीज एक तो एक बेसिक तरीका था, जैसा सवाल कह रहा था वैसा ही हमने कर लिया। लेकिन बच्चों आपको मैं ये तरीका हटा के एक और तरीका बताता हूं, बाद में देख लेना, रिवर्स करके देख लेना, कोई छूटेगा नहीं कुछ भी। अभी देखो, यदि किसी संख्या का 85% में 75% जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या मिलती है। आपसे अगर कभी भी कहा जाए जो संख्या होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो आप कहोगे 100% होती है। 100% होती है संख्या, जो है वो कितनी होती है? 100% होती है। वो क्या कह रहे हैं? संख्या के 85% में, संख्या फुल संख्या 100% होती है, और वो कह रहे हैं 85% में
अगर 75% जोड़ दिया तो 100% हो जाएगी। लो, वो क्या कह रहे हैं, 85% में अगर आपने 75 जोड़ दिया तो संख्या फुल हो जाती है, यानी 100% हो जाती है। आप अगर परसेंट में ही कहते कि 85% में क्या जोड़ें जो संख्या फुल हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी 15% केवल जोड़ दो। 15% जोड़ दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। भाई आप बताओ 85% में क्या जोड़ दें 100% हो जाएगी, आप कहो 15% जोड़ दो। सवाल में 15% नहीं कह रहे, सवाल में क्या करें, 75 जोड़ दो। तो हम जान गए यहां पर जो सवाल में बोला गया वो 15% की वैल्यू बोली गई, वो कितनी थी, 75 थी। और 15 से हमने इसको काटा, 15 पना 75, और 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 1% की वैल्यू आ गई 5। तो हम 2 जीरो इधर चिपका देंगे और 2 जीरो इधर चिपका देंगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 500। यानी संख्या हमारी क्या थी, 500 थी। संख्या हमारी क्या थी, 500 थी। क्लियर है, संख्या हमारी क्या थी भाई, 500 थी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर यह सवाल मिला, 444 से ही 4/9% हो जाती है। अब इसको हमने कैसे सिखाया था कि ये जो 9 है, 9 का अपोजिट 11 होता है, 11 में 4 का गुणा करोगे तो 44 आता है। तो हमेशा ये जो 4/9 है ये ऐसे उतार लो, 4/9, ठीक है। और ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये 4 है और ये 4 ले आओ, बस हो गया। यानी 444 से ही 4/9% की जो वैल्यू है वो 4 से ही 4/9 है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, न चौक 36, और 36 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 40/9, 40/9 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हमको पता चल गया कि 40/9 हो जाता है। अब देखो 40/9 हो जाता है ना, तो हम यहां पर लिख रहे हैं 40/9 हो जाती है। संख्या क्या थी इसमें, संख्या क्या थी, तो आप कहोगे संख्या ये है, 9 है, ठीक है। संख्या क्या है, 9 है। 9 में क्या जोड़े, क्योंकि 9 का 444 से ही 4/9% 40 होता है, तो कुछ जोड़ने पर ही तो ये 444 से ही 4/9% बना है। यानी 9 का 444 सही 4/9% 40 होता है। तो 9 में क्या जोड़ा जो 40 बन रहा है, तो आप कहोगे 9 में भाई घटा दो 40 में 9, 31 जोड़ने पर हो रहा है, 31 जोड़ने पर यह बन रहा है। और हमको यहां सवाल में 31 की वैल्यू क्या दी है, 31 की वैल्यू दी है 930 जोड़ने पर। यानी 31 बराबर क्या कर देंगे, 930 कर देंगे। और 31 बराबर अगर 930 करेंगे तो 31 से काट दो, एक की वैल्यू 31 × 31, 31 × 93, एक की वैल्यू 30 आ गई। अगर एक की वैल्यू 30 आ गई तो संख्या तो 9 ही मानी थी हमने, संख्या तो 9 ही मानी थी मूल संख्या। तो 9 से हम 30 का गुणा किससे कर देंगे, 30 का गुणा भैया 9 से मार देंगे। 30 का गुणा जैसे ही 9 मारेंगे तो संख्या हमको पता चल जाएगी, 9 × 3 = 27, 270। कितनी पता चल जाएगी, 270 संख्या है। यह बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, आपका सही उत्तर है। क्लियर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। आज ना काफी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत सी चीजें भी सीखेंगे। अब कह रहे हैं यदि एक संख्या में 16 को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3 बन जाता है। आपको पता है 16 से ही 2/3 क्या होता है, 16 से ही अगर आपसे कहा जाए यहां पर 16 से ही 2/3%, याद हमने करवाया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6 होती है ना। अगर 1/6 होती है और यहां पर कह रहे 116, तो जैसी 116 कह रहे अगर यहां पर 1 बढ़ा रहे हैं तो आप क्या करोगे, इधर भी 1 बढ़ा दोगे। यहां पर इन्होंने 1 बढ़ाया, 116 पूछ रहे, आप यहां पर 1 बढ़ा दो। यानी 116 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 6 1, 7/6 आ गई। कितनी आ गई, 7/6 आ गई, है ना, 7/6 आ गई। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसमें नीचे वाली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल वैल्यू है। क्या है, रियल वैल्यू है। ऊपर वाला क्या है, रिजल्ट। यानी 6 में क्या जोड़े 7 बन जाए,
भैया सवाल में तो कह रहे 16 जोड़ने पर बन जा रहा है, लेकिन 6 में क्या जोड़ने पर 7 बनना है? तो आप कहोगे सर जी 1, 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 7 बनेगा, यानी सवाल में इसी 1 की वैल्यू 16 दी गई है। तो हम कहेंगे अगर इसी 1 की वैल्यू सवाल में 16 है, अगर 1 बराबर अगर तुमको 16 पता चल जाए तो आप कुछ भी पूछो, ये 1 बराबर 16 पता चल गया, आप 6 बराबर पूछ रहे हो, क्योंकि आपने पूछा है मूल संख्या और नीचे वाली मूल संख्या क्या थी, रियल वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 16 का गुणा किससे कर दोगे? 16 का गुणा आप 6 से कर दोगे। 16 छक्का 96, 16 छक्का कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, यदि 21 को एक संख्या में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको परसेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। बताओ ये 137 सही 1/2% की वैल्यू क्या है? तो आपको 37.5% पता होना चाहिए कि 37.5% क्या होता है। ठीक है, तो अगर जैसे नहीं पता है तो ये चीजें आपको हमेशा, जैसे ये 12 3 36 3/8 को कहते हैं, आपको ये बताया था ना 12 सही 1/2% जो होता है ये 1/8 की वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी? 1/8। और ये 12 सही 1 का अगर इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा कितना? 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। लेकिन हमें 37.5% की वैल्यू तो 3/8 होती है, लेकिन हमको 137 की निकालना है, तो एक भैया इधर लगा दो और एक हमको कहां लगाना है? एक हमको इधर भी लगा दो, एक, यानी 137 से 1/8। कितना आसान है, बस थोड़ी चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी आपको। अब ये चीज जो आ गई है ना, इसको 8 × 8, 8 में 3 जोड़ दिए, 11/8 हो गया। कितना हो गया? 11/8। तो 8 तो हो गई वास्तविक संख्या, रियल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है ना। 8 क्या है? वास्तविक संख्या है। और 8 में क्या जोड़ने पर, 8 में क्या जोड़ने पर 11 हो रहा है? तो आप बताओ, 3 जोड़ने पर हो रहा है। कितना जोड़ने पर? 8 में 3 जोड़ने पर 11 मिल रहा है। सवाल में कह रहे नहीं 21 जोड़ने पर हो रहा है ऐसा, 21 जोड़ने पर 137 से 1/2% बन रहा है। तुम कहोगे 8 में 3 जोड़ने पर 137, क्योंकि 8 का 137 से 1/2% 11 ही है ना। समझ रहे हो ना बात को? तो हम कहेंगे 3 जोड़ने पर 11 बन रहा है, तो 3 बराबर, सवाल में क्या कह रहे हैं? 3 की वैल्यू क्या है? 21 है। तो 3 बराबर अगर 21 है तो 1 बराबर 3 7 21, 1 की वैल्यू 7 आ गई, 7 का 8 से गुणा कर दो, 7/56। यानी आपसे तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है ना। 8 है क्या? वास्तविक संख्या है, मूल संख्या है, और मूल संख्या आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मूल संख्या ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो 7 का गुणा आपने 8 से किया, 7/56, यानी ओरिजिनल नंबर तुम्हारा क्या है? 56 है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है? यहां पर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30%, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी संख्या का 40%, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, किसी संख्या का 40% है और उसी संख्या का 30%। अगर कोई संख्या भी मान लें तो हम x का 40% और x का ही कितना? 30%, और क्या कर दे का योग जोड़ दे अगर उनको, तो भाई x का 40, x का 30, 40 30 70 हो जाएगा, 70% हो जाएगा। क्योंकि x कॉमन भी कर लो तो x फिर आ गया यहां पर, x का 70% हो जाएगा। तो x का 70% है कितना? 70 है। x का 70% है कितना? 70 है। तो हम कहेंगे x का अगर 70% 70 है तो वह संख्या तो 100% होती है। ये 7 से 7 हटा दो, x का हमें 100% निकालना है। x का 100% यानी संख्या, x का 100% यानी 1 0 इधर बढ़ाया है, 1 0 इधर बढ़ाओगे, यानी इधर कितना आ गया? 100 आ गया। सी, ये करना ही नहीं था, ये भी हमने तो पूरा बेसिक से बता दिया, लेकिन आपको क्या करना था? आपको बस इतना करना था कि 40%, क्योंकि सेम संख्या का 40% और सेम ही संख्या का 30% का योग कह रहे हैं। जब सेम संख्या है तो आप डायरेक्ट परसेंट जोड़ सकते हो। 40%, 30%, 70% है। 70% की वैल्यू सवाल में योगफल के रूप में 70 बताई गई है। तो आप बताओ 70% को अगर 70 कह रहे हैं तो 100% को तो 100 कहेंगे, 100% को हम लोग क्या कहेंगे? 100 कहेंगे। ये आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है?
ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक आदमी ने 3/5 के बजाय, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करोगे, एक आदमी ने 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। 7/4 से एक संख्या को गुणा कर दिया, यानी ये सही था, ये करना था उसे, लेकिन उसने गलती ये कर दी, है ना, ये गलत किया है। तो इधर लिख भी सकते हो रॉन्ग, ये वाला मैं चीज है कि 7/4 को उसने गलत गुणा कर दिया। चलो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछे उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं कि कितने % की त्रुटि हुई है। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि इसका जो तुम्हें त्रुटि बतानी है वो कितने % हुई है, वो भी आप बता सकते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लोगे, रेशियो बना लोगे। जैसे ही रेशियो बनाओगे क्वेश्चन हो गया सरल, और 4 का गुणा 3 से कर दो और 5 का गुणा 7 से कर दो। 4 का गुणा 3 से किया तो 4 3 12, ठीक है। 5 का गुणा 7 से किया तो 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया। यानी हमको समझ में आ गया कि 12 से गुणा करना था लेकिन उसने 35 से किया है। 12 से गुणा उसको करना था लेकिन उसने 35 से किया है। तो आप कहोगे जो गलती है ना वो कितनी है, तो 12 से 35 कितना ज्यादा है, तो आप 5 में 2 घटाओ। 5 में 2 घटाया तो 3, और 3 में 1 13, ठीक है, 23, सॉरी 3 में 1 गया 2, 23 की गलती की है। अब आपसे अगर हम यही पूछें, ये जो 23 की गलती है ना, ये किसके ऊपर हुई है, 23 किसके ऊपर बढ़ाया गया है, 35 में तो बढ़ा नहीं है, 12 के ऊपर 23 जब प्लस हुआ है तभी तो ये 35 हुआ है। तो हम कहेंगे ये जो 23 है ना, ये 12 के ऊपर प्लस हुआ है। तो 12 के अगर ऊपर हो रहा है तो 12 के ऊपर लिख दो, 12 के ऊपर क्या लिख दोगे, 23 को, और इनटू कर दोगे क्या भाई, क्योंकि ये तो आ गया भाग, और जब इसको परसेंट बनाना होगा तो इनटू 100% से गुणा करके हम लोग परसेंट बनाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ये 23 की गलती किस पर हुई, 12 पर हुई, तो 12 के ऊपर 23 को लिख दिया इनटू 100%। कितना आसान है भाई, 4 3 12 और इसको काटा तो आ गया 25, ठीक है। 4 3 12, 4 दूना 4 पंजे 25 का गुणा 23 से करोगे तो कितना आएगा, 25 से 75 के 5 हासिल लगे 7, और 25 दूना 50 57, ठीक है। 25 से 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 दूना 50 7 57, और बटे कितना है 3, बटे कितना है 3। अब आप इसको अगर सही बटे में, क्योंकि ये परसेंट वैल्यू आ चुकी है, अब अगर इसको आप सही बटे में लिखना चाहते हो तो आप 3 से भाग कर दो। 3 से जैसी भाग करोगे तो 3 1 3 2, 3 9 27, 3 1 3 और बचा 2 और बटे 3%, और ये कहीं पर है 191 सही 2/3%, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल टाइप वाइज सीक्वेंस से, अच्छी पीडीएफ थी इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपके फायदे की है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो, एक आदमी 5/3 के बजाय, भाई ये भी वैसे ही क्वेश्चन है तो आप कर लोगे, 5/3 के बजाय उसने क्या किया है, 3/5 से गुणा कर दिया है। सही था 5/3 से करता, लेकिन उसने गलती क्या की, उसने गलती 3/5 से गुणा करके कर दी है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आप पहला स्टेप, जब भी आपको गलती का परसेंट, त्रुटि परसेंट या परसेंट में कितना परिवर्तन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आपको बस यही पहला स्टेप करना है कि रेशियो बना लो और 5 का 5 से गुणा कर दो तो 5 25, और 3 का 3 से गुणा कर दो, 3 तरफ को 9, ठीक है। तो आप बताओ, 25 होना था लेकिन 9 ही हो गया, 25 से गुणा करना था 9 से ही कर दिया, कितना कम गुणा किया है। तो आप 25 में 9 घटाओगे यानी 16 आ रहा है, 16 परिवर्तन हो रहा है, यानी 16 की कमी गई है, 16 कम गुणा किया है, ठीक है। अच्छा, 16 जो है ना, ये किसके ऊपर कम किया है, तो आप कहोगे सर जी 25 के ऊपर ये 16 कम हुआ है, तभी तो 9 आया है। तो इसी 25 के ऊपर भाई 16 को आप तुरंत लिख दो। ये 16 किसके ऊपर कम हुआ है, 25 के ऊपर कम हुआ है, 25 में 16 कम हुआ तभी तो 9 आया, ठीक है। तो 25 में 16 लिखा, इनटू क्या कर दिया, इनटू 100% कर दिया, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने आंसर क्या आएगा, 25 से काटा 25 चक्को 100 और 16 इंटू 4, 16 चक्को 64% आ जाएगा, 16 चक्को 64%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है,
हाँ, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये फिर से आ गया, तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसको। 4/3 और 3/4 ये रेशियो बनाया। रेशियो बनाती आप लोग जल्दी से कर आंसर बताया करिए, है ना। 4 चौक 16 और 3 तरफ को 9। 16 से 9 कितना कम है, तो आप तुरंत बता लोगे सर जी 16 से जो 9 है ना वो 7 कम है। 7 कम किस पे किया है सर जी, 16 के ऊपर किया है। 16 के ऊपर अगर 7 को कम किया है तो 16 के ऊपर 7 को लिख दो और इंटू कर दो 100%, इंटू कर दो 100%। और जैसे ही आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 4 25 हम 100 और 25 सत्ते कितना होता है भाई, 175 होता है। और 25 सत्ते 175, नीचे है 4, 4 से आप भाग लगाओगे, ये परसेंट वैल्यू आ गई है। 4 से आप भाग लगाओगे क्या आएगा, 4 चौक 16 तो 4 तेई 12 सही 3/4%। तो 43 सही 3/4, 3/4 यानी 0.75 होता है। तो 43 सही 3/4% यानी 43.75% हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 24 नंबर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो, पढ़ो और आप डायरेक्ट कर सकते हो। 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का 20% के बराबर हो जाए। तो आप ऐसे ही कहोगे कि 360 के 20% में 180 का 15% केवल घटा दो, बस। भाई कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ें, यानी ये संख्या कम है। भाई जिसमें जोड़ोगे ये, इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, योग ये मिल जाए, यानी ये संख्या बड़ी है, जोड़ने पर मिल रही है। तो इसमें अगर इसको घटा दें हमारा आंसर आ गया। लो वही तो जोड़ेंगे जो घटने पर प्राप्त होगा, यानी हम लिखेंगे बस 360 का 20% में घटा क्या देंगे, घटा देंगे 180 का 15%, 180 का 15%। और है बहुत आसान सी चीज। देखो जैसे ही आप परसेंट हटाओगे तो 1 0 ये कटा, 36 दूना कितना आ गया, 72 आ गया। और माइनस आप बताओ ये परसेंट हटाओगे तो यहां पर भी भैया नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो 1 0 तो कट गया और एक ऐसे टुकड़ों में कट जाएगा। 2 5 दूना 10, 5 3 15 और 2 से इसको काटा, 2 नहीं 18 और 9 तरीक कितना आ गया, 27। तो 72 में 27 जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। भाई 72 में केवल 27 घटा दो, आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25%। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान से होते हैं। एक बार मैं बेसिक आपको सिखा दूं, फिर उसके बाद देखते ही आपको आंसर निकालना है। ये भी तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखो, पहले तो हम जैसे आपको सिखाते हैं वो चीज समझो, उससे परसेंट का ज्ञान होगा, परसेंट आपको फील होने लगेगा, महसूस करने लगोगे। देखो ए की आय बी की आय से जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, ए की आय बी की आय से, यानी तुलना किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। तो अगर परसेंट की बात होगी तो बी को 100% देंगे, अगर गुना 3 गुना 4 गुना की बात होगी तो बी को 1 देंगे। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ए बी से 4 गुना है, अगर मान लो हम कह रहे हैं ए बी से 4 गुना है तो अब 1 देंगे इनको, जिससे तुलना करेंगे। अगर 4 गुना 5 गुना 6 गुना है तो 1 देंगे, और इधर जितने गुना है ए 4 गुना है तो ए 4 हो गया। लेकिन अगर कह देता ए 40% है, ए बी से 40% है, तो बी को हम देंगे क्या, परसेंट की बात हो गई तो परसेंट में फुल वैल्यू होती है 100%। तो बी अगर 100% है तो 100% का ए कितना है, 40% है, ठीक है। ये परसेंट की बात हो गई। कभी कहेंगे ए 40% अधिक है बी से, तो बी से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा 100% देंगे, और हम हमेशा 100 भी नहीं लेते, 100% ही लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। 100% है तो हमने कहा ए 40% अधिक है, तो 100 में 40% अधिक कर दो, 140% ए है। बी से ए 40% अधिक है तो 100% ये, 40% इसको अधिक कर दिया, और अब इसको रेशियो बना लो, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। तो अभी देखो ऐसे ही कुछ दे रहे हैं,
हम दोनों तरीकों से बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सवाल में जो जो चीजें होती हैं वो सब कुछ बताएंगे, सोचने का तरीका आपको बनाना है, ठीक है। हम तो सब कुछ बताएंगे ही। 25% अधिक है किससे? बी की आय से। किससे? बी की आय से। तो बी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी बी है 100%, ठीक है, और 25% ए अधिक है, तो 100 से 25 अगर अधिक करोगे तो 125% हो जाएगा कि नहीं। और इसको रेशियो बनाओगे जैसे ही, तो आप कहोगे भैया यहां से परसेंट काट दिया, और 25 से काटा तो 25 पंचे 125, और 25 से काटा इसको 100 को तो 25 चक्को 100, 5 और 4 आ गया। क्लियर है? एक तरीका तो ये था 5 और 4 निकालने का। एक तरीका अगर ये गुना वाला करते, ये हटा दो, ये हटा दो भाई। एक तो ये तरीका 5-4 आ गया ना, सीखना है सबको, 5-4 आ गया। एक क्या था, 25% अगर अधिक है तो 25% की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं। और अगर किसी से कह दोगे कि भैया 1/4 अधिक है, कौन? ए अधिक है किससे? बी से। तुलना करने वाली चीज नीचे होती है, यानी ये 4 किसका पार्ट है? 4 बी की वैल्यू है। 4 जो है वो बी की वैल्यू है, क्योंकि बी से तुलना कर रहे हैं। नीचे वाली चीज किससे? तुलना जिससे करते हैं भाई, तुलना जिससे करोगे वो चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से, यानी बी की आय से तुलना कर रहे हैं, बी की आय नीचे है, 4 है, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। अब 25% अधिक है, अधिक है यानी 4 में 1 अधिक कर दो, वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वो 5 की वैल्यू क्या है? वो 5 की वैल्यू है ए। 5 की वैल्यू क्या है? ए है। तो हम एक तरीके से ये भी बना सकते हैं, बी अगर 4 है, बी अगर 4 है तो 1/4, तो 4 में 1 ज्यादा है ये, तो ये 5 है। तो डायरेक्ट भी हमने बना लिया कि 5/4, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज हो गई। अभी क्या है, ध्यान से सीखो इसमें कि भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक थी, तो 4 से ये 5 हो गई है। अब देखो, जिससे तुलना कर रहे थे वो चीज नीचे थी ना, अब उल्टा यहां पर तुलना करने लगे, बी की आय की बात करने लगे। बी की आय ए की आय से। जो आगे चीज पूछी ना, उसमें क्या कह दिया? बात कर रहे हैं बी की आय की, तो बी की आय भैया क्या है कि अब कम और ज्यादा की बात हो रही, कम और ज्यादा की। तो बी की आय भाई कम है, वो कम कितनी है? तो 5 से 4 1 कम है। कम कितनी है? 1। आपसे पूछा जाए बी की जो आय है वो कितनी कम है, आप कहोगे 1। लेकिन किससे? ए की आय से। ए की आय से कम है ना, 5 से कम है, तो 5 के ऊपर ये 1 कम है। भाई 1 कम है तो 1 कम 4 में तो नहीं है, 1 कम किस पर है? 5 पर 1 कम किया गया है, तो 5 के ऊपर 1 कम है, इंटू 100%। परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करते हैं, और जैसे ही 5 से इसको 100% को काटोगे तो 5 दूना 10, 20% आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तरीका होता है करने का, 20%, ठीक है। लेकिन अभी जब भी ऐसे टाइप के सवाल आए तो आपको देखते ही कैसे करने हैं, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, देखते ही आप कैसे कर ले जाओगे। ये तो तरीका बेसिक था, और बेसिक हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको यही सीखना है, आपको बस इतना ही देखना है आंसर। इन सवालों का आंसर तो मुंह जवानी करना है। 25% अधिक, तो आप लिखो 25, और 25% अधिक है ना, तो अधिक कर दो 100 में, नीचे अधिक कर दो 100 में, 25 को अधिक कर दिया 125, और इंटू 100%, इंटू 100%। और जैसे ही ये आए इसको काट के आगे निकल जाओ। अब आगे जितने भी सवाल मिलेंगे हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये बेसिक तरीका था, ये तरीका आपको अडॉप्ट करना है ना। इसी तरीके से करेंगे तो 25 पंचे 125, और 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, यानी 20, और परसेंट। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, 20%। क्लियर है? आगे अभी सीख जाओगे। अब देखो, फिर यहीं पर पहली लाइन से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर 50% अधिक है तो कम ही पूछेगा। ऐसे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। यहां पर भी वही चीज देख लो कि अगर 25% अधिक है तो कम ही पूछेगा, क्योंकि ए की आय अगर बी से अधिक है तो बी की आय अगर पूछेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है बताओगे भाई बी की आय कम है। बी की आय कम है किससे? ए से, क्योंकि ए की अधिक है ना। चलो, तो अभी देखो एक ही, वहीं बस इतनी ही लाइन से हम आंसर देंगे। 50 है तो 50 लिखो, 50% है ना तो 50 लिखो, और अधिक है ना तो 100 में अधिक कर दो 150, और इंटू क्या कर दो 100%।
100%। ये 100% क्यों कर रहे हैं? परसेंट बनाने के लिए, परसेंट में पता करने के लिए। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 5 से अगर इसको काटा, 5 3 15 और 100/3 तो सब लोग जानते हो 33 सही 1/3% कहते हैं। अगर दशमलव में कभी इसी 33 सही 1/3% की वैल्यू पूछेगा तो 33.33 रखना, याद रख लो इसको। 33.33% हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी, अब 20% कम पढ़ लो तो ज्यादा तो होगा ही, ज्यादा तो होगा ही, तो 20 और 20 ही कम कर दो 100 में, तो 20 ही, जैसे भाई इतना ही पढ़ना है, 20% कम तो कम कर दो 20 में, जैसे ही कम करोगे तो 80 और इंटू कर दोगे भाई 100%। अब 20 कम है ना तो 100 में कम कर दो, ज्यादा होता तो ज्यादा कर देते, 20 कम किया नीचे, 100 में 20 को कम कर दिया, 100 में 20 कम करोगे तो 80 आएगा। ये हो गया भाई, थोड़ा सा तो चीजें आपको मन में करनी पड़ेंगी। 20 चौक 80 और 4 से इसको काटा तो 4 25 हम 100 होता है, यानी 25% आपका आंसर है। कहां पर है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगर योगी से क्रेजी वा कुछ भी है, लेकिन आपको बस पकड़ना क्या है? यही। अब ये चीज जैसी आ गई तो इसके लिए आपको जानते हो 33 दशमलव, अब इसमें तो भाई जोड़ नहीं पाओगे। अब जब भी ऐसी परसेंट वैल्यू आ जाए दशमलव वाली तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/3 होती है। 1 क्या होती है? 3 होती है। होती कि नहीं? तो आपसे कह रहे हैं कितने परसेंट ज्यादा है, तो जैसी आप कहोगे, पहले क्या कह रहे हैं? अंक 1/3 कम है, यानी 3 से कितनी है? 1 कम 2, तो 2 से ज्यादा कितनी है? 3, तो 2 से ज्यादा भी तो 1 है ना, तो 2 पर 1 ज्यादा है, इंटू 100%। और ये सब ना करके मैं अभी डायरेक्ट वाला भी बता दे रहा हूं नियम, कि ये आ जाएगा 50%। 50% अगर कभी भी परसेंट, अगर आपको कभी भी किससे करना है? रेशियो से करना है, तो भी सुन लो, देखो अगर रेशियो बना लो, रेशियो मतलब फ्रैक्शन बना लो, 33.33% को हम लोग क्या कहते हैं? 1 क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। अब आपको क्या करना है? 3 में 1 को क्या करना है? कम करना है। 3 में 1 को, ये जो 1 है ना, क्यों? क्योंकि ये कम कह रहे हैं ना, तो कम कर देंगे इस 1 को, इसी 3 में नीचे कम कर देंगे। अभी 100 फुल वैल्यू थी तो 100 में कम कर रहे थे। जैसे अभी क्या कह रहा था? जैसे अगर यही कहता 20% कम, अगर एक सवाल ऐसा मिलता 20% कम, यहां पर लिखा होता इसी की जगह पर 20% कम, तो हम क्या कर रहे थे? 20 लिखा, जो कम 20 लिखा, और 20 कम किस में कर रहे थे? क्योंकि परसेंट में फुल वैल्यू क्या है? 100% थी। 100 में 20 को कम कर दिया था तो 80, 20/80 इंटू 100% कर रहे थे। बात को समझोगे तो हमेशा सरल चीजें लगेंगी। अब जैसे 3/1 है तो 3 यहां फुल वैल्यू है, तो 3 में 1 कम कर दो, 1 ही तो कम करना है, कम है तो 3 फुल वैल्यू है यहां पर, तो 3 में 1 कम कर दो 2, और 2 में भैया यही 1 को चेक करना था, इंटू 100%। कितना आ जाएगा? जैसे ही काटा तो आपका आ गया 50%। बस ये थोड़ी समझ की बातें हैं, जैसे भी आप समझ ले जाओगे वो आपके लिए अच्छा है। क्लियर है बात? देखो, आते तो सबके आंसर है, आ रहे हैं सबके आंसर, लेकिन आपको कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो आपको आगे सहायता पहुंचाए। आगे अगला क्वेश्चन, जैसे ये कह रहे हैं राधे मां की आयु 20 वर्ष है, अगर करीमा की उम्र राधे मां से 25% अधिक है तो राधे मां की, वही चीज उल्टा पूछा है। आप केवल इतना पकड़ो, आप केवल इतना पकड़ो और आंसर बताओ। सभी लोग कर लेना, अब सभी लोग कर लेना। अब तो सीख जाओ कि 25% अधिक है तो 25 और बटे अधिक है ना, तो अधिक कर दो 100 में, 125 इंटू 100। अब यार, अब सीख जाओ, ठीक है ना? अब तो सीख जाओ, बड़े मन से पढ़ाई आपको दी जा रही है, ये समझ लो। तो 25 से आपने इसको काटा, 25 पंचे 125, और 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, यानी आंसर आ चुका है 20%। आंसर आ चुका है बेटा कितना? 20%। ठीक है, आंसर कितना आ चुका है? 20% आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर राजधानी, अरे ये तो आसानी है। अब कितने परसेंट तेज है? अब तेज वाले में देखो, धीमी कह रहे हैं ना, धीमी, तो धीमी में बिल्कुल घबराना नहीं। अब ये जोड़ने में दिक्कत होगी, तो इसको आप फ्रैक्शन 16 से 2/3 जानते हो क्या होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। लेकिन आप यहीं पढ़ लो, यहीं पढ़ लो क्या? धीमी का मतलब कम है, तो 6 में 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 5, और 5 में 1,
5 में जो ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, 1 ही लिख लिया। अब 6 में 1 को कम कर दिया, 5 हो गया, इंटू 100%, इंटू 100%, इंटू 100%, यानी आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 से इसको काट दिया, 5 दूना 10, 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आप पढ़ केवल इतना ही रहे हो क्योंकि इसका अपोजिट ही तो है, यहां पूछा जाएगा। इतना तो समझदार है हम। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई? कह रहे हैं कि ऋचा की आय से 15% कम है, तो अधिक ही पूछेंगे। कम है, कम कही और पूछ अधिक रहे, तो भाई ये तो पूरा 15% लिखा है, तो इनको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। 15% है और कैसी है? कम है, तो कम कर दो 100 में। 100 में इसी 15 को कम कर दो, और 100 में कम करोगे तो भैया आ जाएगा 85, और इंटू कर दोगे 100%, क्योंकि परसेंट में बताना है। जब भी परसेंट बनाना होता है तो आप 100% से गुणा कर देते हो, और 15 से इसको, 15 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो, 5 तेई 15 और 17 पचे 85, और ये 3 का गुणा 100 से होगा तो 300 हो जाएगा, और 300/17, 300/17% हो जाएगा। अब 17 से अगर पहाड़ा दोगे, 17 × 17 और बचेगा 13, 130। ठीक है, तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, हाँ 17 सत्ते 119, और सही बचा 11 और 11/17%, बी ऑप्शन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? आशाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण 20% कम हो गया। यहीं से आप बता दो, आगे पढ़ना ही नहीं। 20% क्या हो गया भाई? कम हो गया। 20% कम हो गया ना, तो 20 लिखो। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आपको कुछ भी बताया जाए, कहीं भी बताया जाए, सुन लो, लेकिन करना यही हमेशा। मैं खुद करता हूं, और स्पीड में आंसर। 20% कम हो गया तो 20 और 20 ही कम कर दो, क्योंकि कम कह रहे हैं ना। तो 100 में 20 को कम कर दो, कितना आएगा? 80, और इंटू 100%, मामला हो गया सेट। मामला सेट हो गया, और आपका आंसर भी आने वाला है। तो ये चीजें आपको सीखनी है। 20 चौक 80, और 4 से इसको काटा तो कितना आ गया? 25। तो ये हो गया 25%, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है तो भैया वृद्धि भी करनी है। तो कटौती का मतलब कमी होता है, फिर वही चीज है। 25 हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, हम तो बस अपनी राह चल रहे हैं। तुम भी हमारी राह चलो बस। 25% कटौती की, या 25 और कटौती 25 कम कर दो तो 75। 25 ही 100 में कम कर दो, क्योंकि कमी है। कटौती का मतलब क्या होता है? कमी कर दी गई है, तो कर दो इंटू 100%। 100%, 25 3 75, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3 कहीं मिले वो लगा दो, नहीं तो 33.33% मिलेगा, वो लगा दो। आंसर देखो 33 सही, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, तो बाद में कह रहे हैं वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 10% से कम अगर हो रही है तो अब तो बड़ी आसानी से हो रहा है। 10 और 10 ही कम कर दो। 100 में 10 कम करोगे तो 90 इंटू 100%, इंटू 100%। मैंने क्वेश्चन छोड़े नहीं है, जो भी आपको इसमें दिखे हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे हमने क्वेश्चन किए। 0 से 0 काट दिया, 100/9, यानी 9 से भाग लगाओगे तो 11 बार जाएगा। 11 9 99, बचा 1, वो ऊपर आ जाएगा। 11 से 1/9%, यानी आंसर कितना है? 100/11, 100/9 आ रहा है। 100/9 ये 100/9, ठीक है। 100/9 के ही तो 11 से 1/9% कहते हैं, और यहां पर 100/9 ही बचा है। अगला क्वेश्चन, 20% की क्या कर दी जा रही है? 20% की भाई वृद्धि कर दी जा रही है। 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो 20/120 वृद्धि कर दो। 100 में 120 इंटू कितना? 100%। देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना जब भी आप फ्री होना, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन ये सर कैसे बता रहे हैं, सब एक ही तरीके से हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटा, 2 6 12, और ये आ गया कितना? 2 3 6,
और ये हो गया 50, और 50/3 जो होता है ना, 16 3 48, 2 50, यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 16.7%, या 16 सही 2/3% या 16.7%, एक ही चीज होती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। 35 के बाद 36 नंबर पे आ जाओ। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है, तो भैया कितनी कम करनी पड़ेगी? खपत तो कम करनी ही पड़ेगी, बढ़ी है तो कम करनी पड़ेगी, और जहां पर बढ़ गई है वहां से कम करनी पड़ेगी, ऐसा नियम है। तो 15 बढ़ी है ना, आप तो इतने ही पढ़ते हो, 15 बढ़ी है तो 15 115 हो गई बढ़ के 115, ठीक है। तो 115 पे ही 15 कम होगी, इनटू कितना 100%, 100% से गुणा कर दो। देखो क्वेश्चन आपके अलग अलग हो रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा शायद कि क्वेश्चन आपके बदलते रहे। ये देखो CPSI में पूछा गया 15 मार्च में, मॉर्निंग में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में। तो 5 से काट दो, 5 3 15, 23 5 115 होता है 23, और आपको पता चल गया यहाँ 300/23, 300/23, और 23 इक्के 23, 23 इक्के 23, यहां पर बचा कितना 7 70, 23 3 69, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग करते रहो भाई, सीखते रहो, है ना, और बताते रहो, शेयर भी करते रहो, इतना काम और कर लेना। अब देखो किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिणाम में अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो भाई यहां से जो टाइप है, यहां से टाइप जो है वो क्या है? चेंज है। लेकिन आप तो निकाल ही ले जाओगे, आपको तो आता ही है, बहुत चीजें मैंने सिखा दी है शुरुआत में ही, ठीक है। तो पहले बेसिक बता देंगे, और बेसिक के बाद पूरे क्वेश्चन जो आगे आएंगे ना वो लपेट के रख दोगे, है ना, सब हो जाएंगे आपसे। यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप में विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी? अब इसके लिए थोड़ी बातें हमारी सुन लेना। सुनना क्या है, आपको बता दें, अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में क्या क्या होता है। तो वर्ग में भैया पहले तो होती है भुजा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग साइड कहते हैं, है ना। और वर्ग में क्या होता है? परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप, यानी यही बाउंड्री लाइन होती है जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसी में विकर्ण होता है। क्या होता है भाई? विकर्ण होता है, जिसे हम लोग डायगोनल कहते हैं, ठीक है। परिमाप हो गया। ये सारी चीजें सेम होती हैं। कैसे? रेशियो के मामले में। जैसे आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां, ठीक है, आपको थोड़ा क्या ध्यान देना है। साइड अगर ए है तो परिमाप हम कहते हैं वर्ग। वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग की, वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर, है ना, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर a है तो ये 4a होगा, और विकर्ण क्या होगा? √2a, √2a, ठीक है, √2a होगा। हमें किसी भी संख्या के गुणांक से मतलब नहीं है, मल्टीपल से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। आपको बस देखना है गुणांक, मतलब यहां पर √2 को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरे कलर से हटाता हूं, ये √2 से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, यानी ये सारी चीजें क्या है? सेम है। जब भी अगर साइड जितनी बढ़ेगी उतना ही पेरीमीटर बढ़ेगा, उतना ही डायगोनल बढ़ेगा। जितना % आप पेरीमीटर बढ़ाओगे, जितना % परिमाप बढ़ाओगे, उतने ही % भुजा बढ़ेगी, उतने ही % विकर्ण बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर मल्टीपल इसके कुछ भी है तो उनसे मतलब नहीं है। आप एक चीज और बता दो, दूसरे तरीके समझते हैं। क्या है दूसरा तरीका? आप बताओ कि भुजा की जो यूनिट होती है वो भी लंबाई होती है ना, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। ये परिमाप की भी जो लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में ही होगी, और विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण की लंबाई भी मीटर और सेंटीमीटर में ही होगी। यानी इनकी यूनिट सेम है। तो अगर यूनिट सेम है तो हम कहेंगे इसमें कोई कुछ भी बढ़ेगा उतना ही सब बढ़ेंगे, यानी जो जितना घटेगा उतना ही सब घटेंगे। विकर्ण अगर 10% कम हो रहा है तो परिमाप 10% कम होगा, भुजा भी 10% कम होगी। लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल की बात होती है, किसकी बात होती है? क्षेत्रफल की बात होती है, तो क्षेत्रफल होता है a²। तब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा।
यहां पर देखो ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, यानी ये सारी चीजें थी सेम, और उसके बाद क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा बस, और किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अब देखो सवाल जरा, कह रहे किसी वर्ग की भुजा यानी साइड 10% वृद्धि की है, तो साइड के बाद परिमाप पूछ रहे हैं, परिमाप भी 10% ही बढ़ेगा और विकर्ण भी क्या बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी। इसको तो बहुत बेसिक से भी बता सकते हैं, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, भुजा परिमाप विकर्ण सारी चीजें सेम है, तो भुजा अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा, विकर्ण भी 10% बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके गुणांक से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 10% और 10% की वृद्धि होगी। तो इसमें बेफजूल का दिमाग मत लगाना कि आप गलत कर दो। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, जैसे अब ये देखो, अब यहां पर जैसे परिधि होती है वर्ग में, सॉरी, जैसे परिमाप होता है वर्ग में पेरीमीटर, वैसे ही परिधि सरकमफ्रेंस होती है किसमें, सर्कल में, वृत्त में। वृत्त में परिधि भी बाउंड्री लाइन को ही कहते हैं, बाउंड्री लाइन कवर करती है परिधि। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर भी वही चीज है कि किसी वृत्त की परिधि में त्रिज्या 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई है, तो परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहां बताओ, अगर त्रिज्या r है तो परिधि क्या होगी, 2 पाई r होगी। तो आप देखो r के जो भी मल्टीपल उनसे मतलब नहीं है, 2 पाई हटा दो, यहां पर भी r है और यहां पर भी r है, यानी दोनों चीजें हम परसेंट के मामले में सेम कहेंगे। इसका मतलब ही अगर जितना तुम, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये इसी को त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या। और ये क्या है, ये पूरा फार्मूला जो था ये परिधि का फार्मूला था, सरकमफ्रेंस। परिधि। ठीक है, तो अभी तो हम क्या कहेंगे, जितना तुम रेडियस बढ़ाओगे जितने परसेंट, उतने ही परसेंट सरकमफ्रेंस बढ़ेगी, जितने ही परसेंट त्रिज्या घटाओगे उतना ही ये भी घटेगी। या उल्टा भी कह सकते हो, परिधि बढ़ाओगे जितना उतना ही त्रिज्या बढ़ेगी, दोनों चीजें सेम है। तो यहां पर जब भी त्रिज्या और परिधि का भी संबंध है तो आप यही कहोगे, त्रिज्या जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही परिधि बढ़ेगी, यानी 20% आपने त्रिज्या को बढ़ाया है तो परिधि भी 20% ही बढ़ेगी। ठीक है, परिधि भी कितनी बढ़ेगी, 20% ही बढ़ेगी। ठीक है, चलो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन ये है, किसी घन को प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में। आपको अब एक चीज हम बता रहे हैं, यहां पर कुछ भी सवाल में नहीं देखना, जो देखने वाली चीज है वो देखो बस। आपको कहीं पर क्षेत्रफल दिखे, ठीक है, और या फिर दिखे क्या, आयतन, आयतन समझते हो, वॉल्यूम दिखे, वॉल्यूम में परिवर्तन पूछे, वॉल्यूम में परसेंट परिवर्तन पूछे, या क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया होता है ए स्क्वायर और वो आयतन होता है ए क्यूब। जब भी आयतन आए तो आपको क्यूब करना है, आयतन आए तो आप ध्यान रखो क्यूब करेंगे। आप बस आयतन पढ़ लो कहीं पर तो क्यूब कर देना। कहीं पर क्षेत्रफल आपको दिख जाए, आपसे कहे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आप स्क्वायर करोगे। आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्यूब करोगे। हमेशा याद रखो ये दोनों चीजें, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब जैसे देखो, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे, अब घन वन से मतलब नहीं है, घन भी है ठीक है, 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया है। अब देखो 10% अगर बढ़ाया गया है तो 10% की वैल्यू जानते हो क्या होती है, 10% अगर बढ़ाया गया, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 बढ़ाया गया है, बढ़ाने का मतलब होता है प्लस किया गया है। 1/10 प्लस किया गया है, इसका मतलब है कि 10 पर 1 प्लस किया गया है। और अगर 10 पर 1 प्लस किया गया है तो 10 से जो उसकी
भुजा है, किनारे, किनारे मतलब साइड, है ना, जो उनकी साइड है वो 10 से क्या हुई है, 11 हुई है। तो हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए जो ये साइड है, मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं, है ना, ये साइड है, पहले 10 थी, पहले क्या थी, पहले 10 थी, बाद में क्या हो गई, 11 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि सवाल में कह रहे हैं किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी 10% की वैल्यू 1/10 है, 1/10 प्लस किया जाता है, 10 से 1 प्लस किया जाता है, तो 10 से 1 प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो तुरंत पूछ लिया, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया ना, पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो साइड तो पता है, साइड अगर ए है, साइड अगर ए है तो क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर होता कि नहीं होता, साइड अगर ए है भैया, साइड अगर 10 है तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अब क्षेत्रफल बता दो, क्षेत्रफल का एक रेशियो बना लेते हैं, एरिया का रेशियो बनाते हैं, अगर 10 है साइड तो एरिया क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 11 है तो 11 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 100 से बढ़ा कितना, 21 बढ़ा, 100 से बढ़ा कितना, 21 बढ़ा, लेकिन 100 पर बढ़ा तो 21% बढ़ा, 100 पर बढ़ा तो 21% बढ़ा, ठीक है, 100 पर अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा, 21% बढ़ा। क्लियर है, जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो आप ऐसे ही इनके आंसर दोगे, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे इन्हीं में कई तरीके तुमको बताएंगे, बस पढ़ते रहो, सब कुछ हमारी जो चीजें हैं, जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप भी सोचने लगोगे, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 8% क्या होती है, कम हो जाती है। दोनों तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हमने रेशियो बताया या फ्रैक्शन में अगर चेंज कर पा रहे हो उससे कर सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका अब हम बताने जा रहे हैं, एक फार्मूला है +-x +-y +-xy/100, लेकिन उसको उस तरीके से लगाना नहीं है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से लगाना है, तो सबसे आसान क्वेश्चन होंगे, सबसे आसान। ठीक है, देखो तरीका, मेथड सीखो, फार्मूला हम नहीं सिखाते। 12% बढ़ जाती है तो 12 लिख दो, बढ़ रही है ना तो प्लस, चौड़ाई 8% कम हो रही है, 8 लिख लो, 8 कम हो रही है तो माइनस। ठीक है, दोनों चीजें अभी लिखी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 12% बढ़ रही है, 8% कम हो रही है, आप क्या करोगे, 12 को 8 से गुणा करोगे, पहला स्टेप, अभी तो लिखा है सवाल, कुछ किया नहीं है, अब करने जा रहे हैं। 12 का 8 से गुणा करोगे तो 12 अट्ठे कितना आएगा, 96 आएगा। कितना आएगा, 12 अट्ठे कितना आएगा, 96 आएगा। अब प्लस का माइनस से गुणा करके भी बताओ, प्लस का अगर माइनस से गुणा होगा, दोनों चीजों का देखेंगे, 12 का 8 से गुणा किया 96, अब प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो भैया माइनस ही आएगा। अब जो ये संख्या आई है उसमें बिना सोचे समझे जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। 2 अंकों के बाद, याद रखना 2 अंकों के बाद दशमलव लगता है, क्योंकि यहां बटे 100 होता है, वो मैं बता नहीं रहा हूं, बस जितना मैं सिखा रहा हूं उतना ही हमेशा करो, आपका काम हो जाएगा। 2 अंकों के बाद क्या कर दो, दशमलव लगा दो। अब स्पीड करो इसमें, अब स्पीड से हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको पता है -8 और -0.96 क्या हो जाएगा, -8.96, ये 12 प्लस का है, यानी ये 12 है। तो आप तो 12 में तो ये घटा ले जाओगे 8.96, अगर नहीं घटा पा रहे हो तब भी घटाने का नियम बताते हैं। जब भी दशमलव वाली संख्या किसी संख्या में घटाई जाती है तो एक बढ़ा के घटाई जाती है, डायरेक्ट अगर घटाना है तुमको, है ना, दशमलव के नीचे दशमलव रख के नहीं, डायरेक्ट अगर घटाना है, जैसे 12 में 8.96 घटाना है तो 8 नहीं घटाओ, 8 में एक बढ़ाओ 9, 12 में 9 घटा दो, और 12 में जैसे ही 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो 2 अंक है तो 100 में घटाएंगे, 3 अंक होते तो 1000 में घटाते, 4 अंक होते तो 10,000 में घटाते, 1 अंक होता तो 10 में घटाते। यहां पर 2 अंक है ना, 96, तो 100 में घटाएंगे, 100 में जैसे ही 96 घटाया तो 4 आया, तो लिखेंगे क्या, 04, और बीच में ये दशमलव है, दशमलव लगा दिया। ये जान तो प्लस की, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो प्लस आ गया, प्लस का 3.04 समझाने में टाइम गया है, अगर मैं खुद करता तो आप ये समझो यहीं से आंसर आ जाता, 12 अट्ठे 96, 0.96 और 0.968 यानी 8.96 घटाना है, 3.04 आएगा।
मुंह जवानी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3.04 प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब ही दर्शा रहा है कि इसमें क्या हो रही है, इसमें भैया वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज बाई 3.04%, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। प्लस किसको डिनोट करता है, वृद्धि को, माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को, डिक्रीज को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8%, 10% बढ़ाने पर, अब दोनों ही बढ़ा रहे हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 8% और 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ाने और घटाने, यानी एक बढ़ाया जा रहा है, देखो एक बढ़ाया जा रहा है और एक क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है पहले वाला यानी 8 और घटाया क्या जा रहा है 10। आपको बहुत आसानी, अभी तो इतना केवल सवाल में ही लिखा हुआ था, अब क्या करना है, 8 का गुणा 10 से करो तो 8 दाहम कितना होता है 80, और प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो आएगा माइनस, और आपको लास्ट वाली चीज क्या है, ये माइनस, लास्ट वाली चीज क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। ये माइनस का, ये संख्या माइनस की और ये संख्या माइनस की तो जुड़ेगी, तो माइनस का 10.8 और यहां पर प्लस का कितना है 8। आप बताओ, अब 10.8 बड़ी है ना, अब माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन 10.8 में जैसे ही 8 घटाओगे यानी 10 में 8 गया 2.8%, 2.8%, यानी हम तुरंत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2.8% डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो 2.8% डिक्रीज, यानी डी ऑप्शन, डिक्रीज मतलब कमी हो रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, 2.8% कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% तक बढ़ जाती है, 10% 20% तक बढ़ जाती है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है भाई, 10% और 20%, चौड़ाई भी और लंबाई भी दोनों ही क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो 10 और 20 ये भी बढ़ी और ये भी बढ़ी, प्लस का प्लस से गुणा तो प्लस, और 10 का गुणा 20 से तो 200, 20 दाहम 20 और इंटू 10, 20 दाहम 200, और अब आखिरी जो स्टेप क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव, हमने ये दशमलव लगा दिया, देखो ये प्लस का 2, प्लस का 20, प्लस का 10, 10 20 30 2 32, आंसर कितना आ गया 32%। और अगर ये प्लस का है तो हम तुरंत कह देंगे भैया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वृद्धि हो रही है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे और रेशियो से कर सकते कि नहीं, रेशियो से भी हम कर सकते हैं। जैसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता कि 10% 20%, आप 10 पर वैल्यू भी निकालना तो पता है, आप ऐसे याद करो, 10 का 10% 1, 10 का 20%, ये परसेंट वैल्यू याद हो, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 10 पर निकालनी है, ठीक है, 10 पर निकालनी है। जैसे 10 का 10% 1 होता है, 10 का 20% 2, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, 10 का 50% 5, है ना। तो 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% 1 होगा, और 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यानी 10 पर 1 बढ़ाएंगे और 10 पर 2 बढ़ाएंगे, एक बार 10 पर 1 बढ़ाया तो 10 से 11 हुई, और 20% जब बढ़ाएंगे तो 10 पर 2 बढ़ाएंगे तो 10 से कितनी हो जाएगी, 10 पर जब 2 बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगी, 10 दाहम 100, 10 दाहम 100, 11 इंटू 12 132, यानी 100 से बढ़कर 132 हुआ, 32 बढ़ गया, लेकिन जब 100 पर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे 32% बढ़ रहा है, डी ऑप्शन आंसर है। सवाल तो इतना भी था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ाई गई। अरे भाई 300% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो क्षेत्रफल कह रहे हैं तो आप बिल्कुल जैसे हमने बताया, या तो 300% को आप फ्रैक्शन बना लो, या आप ऐसे कहो 100 थी
100 थी, 100 को 300% बढ़ानी, यानी 100 में 300 बढ़ानी, कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, 100 से कितनी हो गई? 400 हो गई। ये क्या है? त्रिज्या बढ़ाई है। ये क्या बढ़ाई है? त्रिज्या बढ़ाई है। आपसे क्षेत्रफल कह रहे हैं, क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आप स्क्वायर करो बस केवल, क्योंकि पाई पाई दोनों तरफ से रेशियो बन रहा है ना, रेशियो में पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। अभी हम जैसे 0 0 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 भी काट सकते हैं, और ना मानो तो हम लोग काट दिए, ऐसे से काट भी सकते हैं। 1 4 है ना, अभी काट के भी कर लेंगे। अब देखो, अगर काट के करना चाहते हो काट के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है। चलो काट ही लो, नहीं तो दिक्कत कहोगे सर काट सकते हैं तो काट ही दो। 0 0 काट दिए, 1 से 4 हो रही, स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर करो 1, 4 का स्क्वायर करो 4 चौक 16। ठीक है, 1 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है, 1 हो गया और ये कितना हो गया? 16 हो गया। अभी अगर आपको जान तो परसेंट बनाना है तो आप इसको 2 0 बढ़ा लो तो जल्दी आंसर निकलेगा। 2 0 इसमें बढ़ा लो, यानी 100 से 1600 उसका क्षेत्रफल हो रहा है। बढ़ कितना रहा है? 1500 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1500 बढ़ रहा है। लेकिन अगर 100 पर बढ़ रहा है तो हम तुरंत कह देते हैं 1500% बढ़ रहा है वृद्धि। ठीक है, 100 पर बढ़ रहा है तो कितना है? अगर इसको जान तो ये चीज ना करते, क्या तो 0 ना लगाते तो सर नहीं आता क्या? तब भी आता। जब 1 से 16 बढ़ रहा है तो हम कहेंगे 1 से 16 सर जी बढ़ रहा है। बढ़ कितना रहा है? 15 बढ़ रहा है। ये 15 बढ़ किस पर रहा है? 100 पर बढ़ रहा था 1500, तो 1500%। लेकिन 15 1 पर बढ़ रहा है ना, तो 1 के ऊपर आपको क्या लिखना है? 15 लिखना है। ये 15 किसके ऊपर बढ़ा है? 1 के ऊपर बढ़ा है ना, तो 1 के ऊपर 15 लिख दो और इंटू कर दो 100%। इंटू कर दो 100%, और आप बताओ तब भी तो आंसर वही आ रहा है। जब 100% किया 1500%। 1500% क्या इंक्रीज? 1 से 16 बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है ना। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये किसी गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है। त्रिज्या क्या है? 19% बढ़ जाती है, तो कुल सतह का क्षेत्र और क्षेत्रफल यानी फिर वही चीज है, 19% बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप जानते हो क्षेत्रफल यानी 19%। 19% क्या है? 19% 2 बार त्रिज्या बढ़ी है। आप जानते हो इसको 19% को ऐसे भी कर सकते हो कि 100 से 119 हुई, 100 से 119 हुई। अब ये 100 से 19% बढ़ रही है ना, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 119 का स्क्वायर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, और 119 का स्क्वायर 19 दूना 38, 138, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इसका जो वो आ गया, वो कितना आ गया? 1 स्क्वायर। 119 का स्क्वायर का तरीका हमने सिखाया है। 8 3 11 के 1 हासिल लगे 14, ये इतना आ गया। यानी 10,000 से कोई संख्या इतनी हो रही है। लेकिन आप तो किस पे चेक करते हो? आप तो 100 पे चेक करते हो। 2 अंकों के बाद दशमलव इसमें लगा दो, 2 अंकों के बाद इसमें लगा दो, यानी कोई संख्या 100 है और 100 से 141 हो जा रही है, 141.61। 100 से 141.61 हो जा रही है, तो आप कहोगे बढ़ कितना रही है? 41.61 वृद्धि हो रही है। 41.61% बढ़ रही है। किस पर बढ़? देखो 41.61 बढ़ रही है, वृद्धि इंक्रीज हो रही है। ये आ गया। लेकिन आप जानते हो भाई, अगर त्रिज्या 19% बढ़ रही है तो त्रिज्या का स्क्वायर r इंटू आर, यानी त्रिज्या 2 बार बढ़ रही है। आपको वही वाला मेथड लगा दो, ये तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन स्क्वायर निकालना इधर आना चाहिए, जैसे हमने स्क्वायर निकालना आपको बता दिया है। आप केवल ऐसे करते 19% 2 बार बढ़ रही, क्योंकि क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है, तो आप कहते 19% एक बार 19 और बढ़ी, दोनों बार बढ़ी है ना, तो दोनों बार प्लस हुई। 19 हम कितना होता है? गुणा करते हैं ना, 19 हम होता है 361। कितना होता है? 361। अब आप एक चीज और कहोगे, प्लस का गुणा जैसे ही प्लस से करेंगे तब भी प्लस आएगा, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना मत भूलना।
दो अंकों के बाद दशमलव लगाना मत भूलना। आंसर आ गया 19, 19, 38, 39, 40, 41, 41.61, 41.61%। भैया क्या है, प्लस में आ रहा है ना, ये प्लस में है ना, तो प्लस किसको डिनोट करता है, वृद्धि को दर्शाता है, प्लस वृद्धि को दर्शाता है, यानी 41.61 वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ाई गई है। ठीक है, 25% बढ़ाई गई है, यानी त्रिज्या भी बढ़ाई गई और ऊंचाई भी बढ़ाई गई। और फिर क्षेत्रफल पूछ लिए। आप वो भी कर सकते हो जो फ्रैक्शन वाला बताया तरीका। फ्रैक्शन वाला 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, और हर बार बढ़ाई जा रही है तो प्लस, यानी हम ये कहेंगे 4 से 5 हो रही है और 4 से 5 हो रही है, तो ये भाई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देते हैं। 4 चौक 16 और 5 25, 16 से 25 हुई, बढ़ी कितनी, 9 बढ़ी, लेकिन 16 पर 9 बढ़ी, 16 पर 9 बढ़ी इंटू 100%, ये आपका मामला सेट हो जाएगा यहीं से। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 से इसको काटा 25, 25 नवैया 225, 225 बटे कितना, 4%। और ये चीजें जान दो, ये चीजें ये भी कठिन नहीं है कि देखो अब जैसे ही इसको चेक करोगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, सही 1/4%, 1/4% का मतलब होता है 0.25, और तो 56.25 इंक्रीज हो रही है भाई, बढ़ ही रही है। 16 से 25, 16 थी पहले, फिर 25 हो गया क्षेत्रफल, बढ़ा है क्षेत्रफल, तो 56 से 1/4% उसका क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये ना करो, ये तो इसको भी करने में समय लग रहा है ना, तो आपने सीखा क्या फिर, तो आपको बता रहे 25% 2 बार बढ़ रहा है ना, एक त्रिज्या बढ़ाएगी और एक ऊंचाई, तो आप कहोगे 25 ये बढ़ा और 25 ये बढ़ा और 25 बढ़ा तो प्लस प्लस, और 25 का अब कर रहे हैं हम 25 का 25 से गुणा 625, 25 से 25 का गुणा 625, प्लस का प्लस से गुणा प्लस का प्लस से गुणा कितना, प्लस, और आप बताओ दो अंकों के बाद केवल दशमलव लगा दो, तो आप देखो 25 25 25 50 जोड़ो, प्लस का 25 और प्लस का 25 50, और 50 में 6 जोड़ दो तो 56, 56.25, 56.25%। क्या है भाई, प्लस में आ रहा, सब प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आ रहा है। प्लस किसको दर्शाता है, प्लस वृद्धि को दर्शाता है, प्लस किसको दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है, यानी आंसर क्या है, ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, उसकी ऊंचाई कितने परसेंट। अब देखो यहां पर क्या है, आधार में 40% की वृद्धि की गई है, तो कह रहे हैं उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए और क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें कह रहे हैं आधार आपको पता है त्रिभुज जो होता है, आधार यानी बेस इंटू हाइट, ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। मैं इसको बड़े ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है। 40% बढ़ा रहे हैं, 40% अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 40% को 40/100 यानी 2/5 लिखते हैं। 40% क्या होता है, 2/5, क्योंकि 20% 1/5, 20 दूना 40, 2/5, 40% 2/5। 2/5 की अगर वृद्धि हो रही है तो 2/5 प्लस हो रहा है, यानी 5 में 2 प्लस हो रहा है। क्या, आधार 5 में 2 बढ़ाया जा रहा है। पहले आधार 5 था, फिर 5 में 2 बढ़ाया गया, 5 में 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया। ये डायरेक्ट कर लिया। अगर ये डायरेक्ट नहीं करते आप तो आप ऐसे ही कर सकते थे, 40% की अगर वृद्धि की जा रही है, 40% की अगर वृद्धि की जा रही है तो पहले आधार 100% होगा, 100 होगा, 40 बढ़ाया गया होगा तो 140 हो गया, 0 से 0 काटा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 5 से 7 तब भी आ गया। और नहीं तो आप 10 और 14 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं
कि इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, तो इसकी ऊंचाई भी कुछ बड़ी होगी। हम मान लेते हैं एक्स और वाई बढ़ी, एक्स से क्या हो गई, वाई हो गई, क्योंकि दी ही नहीं है। बराबर आप जानते हो आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है। इसका डायरेक्ट तरीका हम बता देंगे, बिल्कुल फटाक से आपका आंसर निकलेगा। पहले तो बेसिक समझ लो, ठीक है। एक्स से वाई ऊंचाई, हमने कहा एक्स से वाई बढ़ गई, ठीक है। क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो गई। सेट पर क्षेत्रफल अगर 60% बढ़ा तो हम कहेंगे 100 से कितना हो गया, 100 से 160 हो गया। 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे कितना, 16, ये हो गया। अब आपको पता है आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो हम ये इनका गुणा करेंगे 5x बटे 5 और 7y बटे कितना, 8, ठीक है। तो इससे एक चीज हमको पता चल गई, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। 5 से हमने 5 को काट दिया, यहां पर x बचाना, x बराबर यहां पर 7y, 7 का गुणा y से करोगे तो 7y डिवाइड बाई कितना है, 8, 7y बटे 8 है। और इसको अगर हम 8 को इधर भेज देंगे, 8 को इधर, 8 को गुणा कर दिया, इधर भेज दिया, यानी कोई संख्या 8x से 7y हो रही है, तो x की वैल्यू 7 है, यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 8 है। इधर 8 रखेंगे। 7 से 8 बढ़ रही है तो 7 पर 1 बढ़ रही है, और 1 बटे 7 परसेंट में कितना होता है, इंटू 100% जैसे ही करोगे तो 1 बटे 7 100% करोगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 14 से ही 2/9%। 14 से ही 2/9%। लेकिन ये इतनी देर का सवाल नहीं है, इसको आप लोग डायरेक्ट करते, वो कैसे करते, अब एक बार बहुत ध्यान से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये चीजें हमने आपको बताई है, आप देख लेना इसको कैसे क्या बताया है, ठीक है। अब जैसे आपको कभी भी, जैसे आपको क्षेत्रफल दिया गया है, पहले तो आधार कितना है, आधार यानी बेस आपको दिया गया है कितना, 40% वृद्धि हुई, तो आप ऐसे लिख दो 100 से 140 हुआ। कुछ भी काटो पीटो ना, बाद में काट पीट लेंगे। अब यहीं पर आप, क्योंकि हाइट तो दी नहीं गई है, तो हाइट नीचे रख लो। तो क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल आप ऊपर रख लो, एरिया 60% की वृद्धि हो रही है, तो 60% यानी 100 से कितना हो जाता है, 100 से 160 हो जाता है। 100 से कितना हो जाता है, 160 हो जाता है, 60% बढ़ जाता है। तो आप क्या करो, इनका इनसे गुणा करो, तो यहां पर लिख दो 140 का गुणा 100 से करोगे तो 140 इंटू 100, इनका इनसे गुणा करोगे तो 100 इंटू 160। ये जब कुछ नहीं काट रहे तब हम बता रहे हैं, जैसे 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 2 से कटेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, यानी जो ऊंचाई है वो 7 से क्या हो रही है, 8 हो रही है। कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। 1 बढ़ किस पर रही है, 7 पर बढ़ रही है, तो 7 के ऊपर 1 इंटू 100%। आंसर कितना आ गया, 14 सही 2/7%। और 14 से 2/7% को ही हम लोग 14.29% कहते हैं। 14.28 आएगा, 14.29 कहेंगे, क्योंकि 2 अंकों तक निकालना था इसको, 2 दशमलव के 2 अंकों तक सही। नहीं, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। हार्ड कहां से है भाई, क्वेश्चन नहीं हार्ड है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बिल्कुल आप घबराओ नहीं। और चलो और बता देते हैं आपको, ये हटाओ, ये भी अगर हार्ड लग रहा है तो फिर समझो। आप इतना तो कर ही लोगे, क्योंकि आपको बेस मतलब आधार है ये, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। आधार या आधार की जगह पर ऊंचाई होता तो आधार पूछा जाता, आधार है तो ऊंचाई पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई पूछी जाएगी। चलो, बेस जान तो 40% की वृद्धि हुई है, तो 100 से कितना हो गया भाई, 140 हो गया, ठीक है। और आधार भी भाई, आधार नहीं, एरिया कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 से कितना हो जाता है, 100 से 160 हो जाता है। 100 से कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। अब बड़े ध्यान से देखो, आप जब भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप इसको भी काट सकते हो,
ये भी आपस में ऊपर नीचे काट सकते हो। जैसे 100 से 100 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे जिधर आधार होगा उधर की तरफ होता है। जैसे यहीं पर काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, काट दिया ना, बताओ काट दिया कि नहीं काट दिया। तो अभी देखो यहां पर ये जो 7 है ना, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई अब जरूर करेंगे, 7 का गुणा इधर करेंगे और 8 का गुणा इधर करेंगे। तो 8 का गुणा जैसे इधर, 7 का गुणा इधर करेंगे तो सॉरी ऐसे, इधर 8 का गुणा, इधर 8 रह जाएगा, तो इधर 8 हो गया और 7 इधर कुछ नहीं है, तो 7 अनुपात 8 आ गया। यहां से हो गया 7 अनुपात 8 है, 7 पे 1 बढ़ रहा है इंटू 100%। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/7%, यानी कि 14.29%। ठीक है, हो जाएगा, बताओ जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब ये क्वेश्चन में आपको ये परसेंट वैल्यू याद होनी चाहिए जो हमने पहली क्लास में आपको सिखाया था। जैसे 33 सही 1/3% को हम लोग 1/3 कहते हैं, 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6 कहते हैं। ठीक है, 1/6 कम हो रहा है तो यहां माइनस लगा दो, याद हो जाएगा, क्योंकि कम को माइनस डिनोट करता है, वृद्धि को प्लस डिनोट करता है, प्लस से हम लोग दर्शा देते हैं। चलो अब कह रहे हैं तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 से 1 प्लस हो रहा है क्या, आधार, यानी आधार पहले 3 था और 3 में 1 प्लस हो रहा है तो 3 से 4 हो रहा है। जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम होती है, इसका मतलब है 1/6 माइनस होती है, 6 पे 1 माइनस होती है, तो 6 से अगर 1 माइनस होगी तो 6 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 6 से क्या हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। और आपको पता है ये अगर आधार है और ये अगर ऊंचाई है तो आधार इंटू ऊंचाई, ये पहले का आधार ऊंचाई है, तो आधार इंटू ऊंचाई 18 लिख सकते हो। और अगर आपस में इधर उधर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो। तो यहां पर लिख रहे हैं 18 और यहां पर 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, यानी 18 पहले क्षेत्रफल था। ये क्या गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैं लिख देता हूं सारी चीजें जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर वाला आधार था, ये वाली ऊंचाई थी भाई, ठीक है। तो ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ये पहले, ये बाद, पहले 3 था फिर 4 हो गया बढ़ के, 6 था पहले, कम हो गया 5 हो गया, कम हो जाता है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल क्या था, तो 18 था, बाद में क्षेत्रफल 4 पंचे 20 हो गया, 18 से क्षेत्रफल 20 हो गया। 18 से क्षेत्रफल अगर 20 हुआ तो 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ किस पर रहा है, तो 2 बढ़ रहा है 18 पर। 2 किस पर बढ़ रहा है, 18 पर 2 बढ़ रहा है, तो 18 पर 2 लिखा इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, 2, अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे तुरंत, 2 1 2, 2 नहीं 18, और 100/9% आपको पता है 11 से ही 1/9% होता है। 11 से 1/9%, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, त्रिभुज का आधार 16 से ही 2/3%, त्रिभुज का आधार 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। अब 16 से 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। 1/6 बढ़ जाता है तो प्लस कर दो। यहां पर कह रहे हैं इसकी ऊंचाई 33 से 1/3 यानी 1/3 होती है, 1/3 कम हो जाती है, यानी यहां पर माइनस लगा दो। बड़ा आसानी से सब कुछ करना है, बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस से। 6 पर 1 प्लस हो रहा है तो 6 से हो रहा है 7। आपको बता रहे हैं वहां पर 33 से 1/3% कम हो रहा है, यानी 1/3 माइनस हो रहा है, तो 3 पर 1 माइनस हो रहा है, 3 से 2, 3 पर 1 माइनस हो रहा है, तो 3 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला हाइट है। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, 7 गुणा 2 से करेंगे, 7 दूना 14, यानी 18 से 14 हुआ रहा है। 18 से क्या हो रहा है, जो कुछ भी नहीं काट रहे हैं, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करना भी आसान है। 18 से 14 हो रहा है, कम कितना हो रहा है, 4।
जो क्षेत्रफल है वो 4 कम हो रहा है। किस पर कम हो रहा है? 18 पर कम हो रहा है। तो 18 के ऊपर लिख दो, 18 पर का मतलब ऊपर, 18 के ऊपर 4 कम हो रहा है। परसेंट में बताओ कितना है, तो इंटू 100% कर देंगे, बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 नहीं 18, 200/9। और 200/9 का मतलब क्या है? 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 2/9%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हुई है ना, तो 50%, अगर आप ऐसे कहोगे 50% को सर 1/2 बोलते हैं और वृद्धि है तो प्लस 20% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो रही है। अब ये देखना, वो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, वही वाला नियम लगेगा क्रॉस वाला। क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% की वैल्यू क्या है? 20% की वैल्यू 20 पंचे 100, 1/5 हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो प्लस। अब आपको यहां पर क्षेत्रफल इंक्लूड कर लिया गया है, आधार इंटू ऊंचाई नहीं, आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, बराबर वाली पोजीशन दे देगी, बराबर के बाद क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल कह रहे हैं 20% बढ़ जाता है, तो आप वैसे ही करो। क्या करोगे? पहले लंबाई लिख लिया, लंबाई जो है ना वो 1/2 प्लस हो रही है, इसका मतलब है 2 पर 1 प्लस होके 2 से 3 हो रही है। इसके बाद सीधा इन्होंने क्षेत्रफल की बात कर ली, ठीक है। और कभी अगर कोई दिक्कत आए, क्योंकि आप जानते हो जब भी ऐसे देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले एक बार बता लेने दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आपको बता देंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको ही कर लेते हैं कि आपको जो बताया है वही चीज कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है कि नहीं। क्षेत्रफल 5 पे 1 बढ़ जाता है, यानी 20% की मतलब होता है 1/5, और वृद्धि प्लस 5 पे 1 प्लस हो रहा है, तो 5 पे अगर 1 प्लस होगा तो 5 से 6 होगा, 3 का गुणा 5 से 3 पट 15, और 2 का गुणा 6 से 2 छंग 12। ये क्या बन जाएगा? ये भैया लेंथ, चौड़ाई बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आप घबराओ नहीं, चौड़ाई बन जाएगी। 5 3 से काट दे, 3 पट 15 और 3 चौक 12, 5 से 4 हो रहा है। कितने का कमी हो रही है चौड़ाई में? चौड़ाई में कितने की कमी हो रही है? तो 5 से 4, चौड़ाई में 1 की कमी हो रही है। 1 कम किस में हो रहा है? 5 में कम हो रहा है। तो 5 के ऊपर, 5 पे ही तो 1 कम हो रहा है, 5 के ऊपर 1 कम हुआ इंटू 100%। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 20% आ जाएगा। और आपको पता है 5 से 4 कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। क्या कह देंगे? कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट तरीका बताया है कि जब भी ऐसा आए। लेकिन 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 क्या है? ये अगर ना करो आप, ये अगर ना करो, तो आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हो ना, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है? सभी लोग बताओ। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। सर जी, लंबाई इंटू जो चौड़ाई होता है वो क्षेत्रफल होता है आयत का। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सही है। तो आप बताओ, अगर चौड़ाई हमको निकालनी होगी तो लंबाई से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। यानी अगर बाई चांस हम आपसे केवल चौड़ाई पूछ लें तो आप कहोगे सर जी क्षेत्रफल बटे लंबाई होगी, होगी कि नहीं? यानी कि अब एक चीज आप सीख लो। क्या सीख लो? क्षेत्रफल को ऊपर रखना है, लंबाई को नीचे रखना है। हमेशा क्षेत्रफल या तो ऊपर रख लिया करो भाई, है ना, क्षेत्रफल ऊपर रख लिया करो। जैसे क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल बाद में दिया था ना, तभी तो हमने नीचे रख लिया। क्षेत्रफल 20% की वृद्धि होती है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, और 1/5 मतलब वृद्धि है तो प्लस, यानी क्षेत्रफल जो है वो 5 से 6 हो रहा है। ये क्षेत्रफल है, ये क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है,
अब लंबाई दी गई है, लंबाई में क्या हो रहा है, लंबाई में जो हो रहा है वो लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की वैल्यू 1/2 होती है और वृद्धि है तो प्लस 2 में 1 बढ़ाओगे तो हम कहेंगे 2 से लंबाई जो हो रही है वो 3 हो रही है। 2 से जो लंबाई हो रही है वो क्या हो रही है, 3 हो रही है। आप क्या करोगे, लंबाई बटे क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई क्या होता है, चौड़ाई होता है। अगर ये क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दोगे तो ये क्या है, ये चौड़ाई निकलेगी बच्चे, ये चौड़ाई निकलेगी। तो बटे कर दो, बटे कर दो, रेशियो तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इतना तो कर ले जाओगे, इतना कैसे करोगे भाई, 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटा, 3 दूना 6। अब जो ये क्षेत्रफल बटे लंबाई मतलब चौड़ाई, हम चौड़ाई डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई का रेशियो है वो 5/2 अनुपात 2 आ रहा है। रेशियो में कभी भिन्न नहीं होती है तो 2 ऊपर उधर गुणा कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा 5/2 का गुणा 2 से 2 दूना 4 और 5 से 4 कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ये कम क्या हो रही है, चौड़ाई, चौड़ाई 5 से 1 कम हो रही है तो हम कहेंगे 5 पर 1 ऊपर लिख दो। 5 पर 1 कम हो रही है तो 5 के ऊपर 1 लिखा और परसेंट में बताओ कितना कम हो रही है, तो तब आप 100% से गुणा करते हो और 5 से आप इसको काटोगे तो 20% क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा डिक्रीज, 20% की कमी। एक बच्चा कह रहा है कि सर रीजनिंग की और क्लास करवा दीजिए। ये तो तुम पढ़ते नहीं हो और तुमको क्या हम पढ़ा दें यार। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये करवा दो वो करवा दो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो एक है और हम सब कुछ करा दें। पढ़ो यार, मेहनत करो, कुछ करो ऐसा कि नाम हो जाए, ठीक है। आपको सब उम्र की कैटेगरीज पता है कि उम्र को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हमारी उम्र है, हमारी उम्र के बाद 30 साल की जो उम्र होती, 30 के बाद फिर 40 साल की उम्र होती, फिर 50 साल की उम्र होती है। अभी तुम्हारी 20 साल की उम्र है, सबकी अलग अलग है। और अब 20 साल की उम्र में जानतो तुमको खेलना पसंद है, तुमको इधर उधर टाइम वेस्ट करना पसंद है, ठीक है। 20 साल की उम्र में ज्यादातर देखोगे टाइम वेस्ट करता है लड़का, ठीक है ना। पैसा की तरफ, पैसा कमाता नहीं है, पैसा कहीं से उसको पिताजी से मिल जाए, मम्मी से मिल जाए, भाई से मिल जाए, ये सोचता है और उस पैसे को वेस्ट करता है, ठीक है। ये 20 साल की उम्र की बात कर रहा हूं। और जैसे ही 30 साल पहुंचोगे तब तुम्हें पैसे कमाने की क्या है, लत लगेगी कि पैसा कहीं से मिल जाए, कैसे कैसे भी करके हम पैसा कमा ले बस, ठीक है। वो 30 साल की। और 30 साल के बाद जैसे ही पैसे तुम्हारे पास आने भी लगेंगे और आते आते 40 और 50 साल के हो गए, क्योंकि 50-60 साल का जीवन ही होता है। तो हम कहेंगे जैसे ही तुम 40 से 45 साल पहुंचते हो तब तुम्हें पैसा भी नहीं चाहिए, तब तुम्हें चाहिए सम्मान। फिर तुमको सम्मान के पीछे भागना है। ये पैसा तो तुमने कमा लिया है, तो पैसा कमा लिया तो आप पैसा दे दे के सम्मान कमाओगे। कहीं जा रहे हैं, कोई मांगने वाले हैं, उनको पैसा दे दिया, 10-10 की नोट, सम्मान मिल रहा है, जान पहचान मिल रही, उनकी मदद कर दी, उनकी मदद कर दी पैसों से। तो ये यही जीवन है। और इसमें तुम ना, अगर जैसे 30 साल वाली जो उम्र है उसमें तुम पैसा अगर नहीं कमा पाए तो आगे वाला जो जीवन है 40 से 45 साल का, वो सम्मान तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। पैसा है तो सम्मान है, सच्चाई है ये। तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो शुरुआत से सही कर लो सब कुछ। जो अभी हम 20 साल की उम्र में टाइम वेस्ट करने वाला जो पूरा पीरियड होता है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें टाइम को हम सही जगह पर लगाएंगे। अगर हमारी डायरेक्शन कोई बिजनेस करने का तो उसमें ही लगा देंगे, 20 साल से वही चालू कर देंगे। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो पढ़ने में ही लगा देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर जैसे ही कुछ भी हमें हासिल हुआ, या बिजनेस में हम अच्छे पकड़ बना ली, या नौकरी में हमने अच्छी पकड़ बना ली, तो उसके बाद 30 साल में श्योर है, गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। और उसके बाद 45 साल में तुम्हारे पास बहुत सम्मान होगा। क्यों? पैसा इक्वल टू सम्मान, ठीक है, बराबर। वही गणित की भाषा में समझ लो, पैसा है तो सम्मान है, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें भाई समझा करो, ठीक है। देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल
60-69% तक बढ़ाया जाता है। अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख दो कि क्षेत्रफल जो है वो कितना बढ़ाया जाता है, 69% बढ़ाया जाता है। यानी 100 क्षेत्रफल था, 69 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 169। परसेंट लगा दो, परसेंट तो कट ही जाएंगे। आप ऐसे लिख लो कि अगर शेषफल पहले, अगर क्षेत्रफल, शेषफल निकल रहा है मुझसे, सॉरी, अगर क्षेत्रफल पहले 100 था और उसको 69% बढ़ाओगे तो 100 का 69% 69 होता है, 169 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं तो त्रिज्या, क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर होता है, तो आर बताओ, आर से आर स्क्वायर कब आएगा, जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे। ठीक है, यानी आप 100 का स्क्वायर रूट, या 100 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 10 का है। 169 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 13 का है। ये 10 और 13 क्या बन गई भैया, रेडियस बन गई। 10 से 13 3 बढ़ी, 3 बढ़ी किस पर, 10 पर बढ़ी। 10 पर 3 बढ़ी इंटू कितना, 100%, 100%। और आप बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 3 दहम 30% आएगा। और 30% बढ़ रही है ना, 10 से 13 बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इंक्रीज हो गई। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। तो फिर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। 100 था, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 100 था, 100 से कितना हो गया, 144 हो गया, 44% बढ़ गया, 144 हो गया। ये तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से अगर हम भुजा निकालेंगे या त्रिज्या निकालेंगे तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट लगाया तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 10 से 12 बढ़ा 2, ये 2 बढ़ा किस पर, 10 पर बढ़ा। तो 10 के ऊपर जैसे ही आप 2 लिखोगे, इंटू कर दोगे 100%, मामला यहीं सेट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 दहम 20% हो जाएगा। 20% क्या, 10 से 12 बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यानी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज यानी वृद्धि हो रही है। आपको बताएं, यहीं से भी कर सकते थे आप। 10 आप देख रहे हो, 10, तो ये 10 और 12 का क्या आ गया, 10 और 12 का अनुपात आ गया। 10 और 12 का अनुपात आ गया। ठीक है, 10 और 12 का अगर अनुपात है तो आप अनुपात में दोनों तरफ अगर इधर एक 0 बढ़ा रहे हो तो इधर भी एक 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। रेशियो है, 0 0 बढ़ा दिया। 100 से 120 हो रहा है, बढ़ा कितना, 20 बढ़ा। और 20 अगर 100 पर चेक करेंगे तो हम तुरंत कह देंगे 20% बढ़ा, और 20% की इंक्रीज, ये बी ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 32.25 तक बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर वही क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल ऐसे लिख लो, क्षेत्रफल है कितना, 100 था, 100 में 132 दशमलव कितना हो जाता है बढ़ के, 25। 100 में 32 दशमलव, भाई ये इतना जोड़ोगे ना, 100 में बढ़ रहा है, तो 100 में जैसी जोड़ोगी तो 132.25। आप बताएं, यहां पर जैसे ही आपने रेशियो लगाया तो 2 अंकों के बाद अगर दशमलव है तो 2 जीरो यहां पर आ गए। ठीक है, 2 जीरो आ गए। अब बताओ, अगर रेशियो है, काट लो ना, काट लो भाई। 25 से इसको काटा, 25 चक्को 100, 0 0, क्योंकि ये भी 25 से कटेगा, पीछे 2 अंक 25 से काटना है तो पीछे के 2 अंक कटने चाहिए, तो 2 अंक 25 से कट रहे हैं तो ये भी संख्या 25 से कट जाएगी। तो 25 पंचे 125, 5 2 7, 25 दूना 50, 25 नवैया 225। 400 से 529, 400 से 529 है तो भाई क्षेत्रफल ही। लेकिन क्षेत्रफल से जैसे ही भुजा बनाओगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 400 किसका स्क्वायर है, 400 है किसका स्क्वायर, 20 का। और 529 किसका स्क्वायर है भाई, 23 का। 20 से अगर 23 भुजा हो रही है तो हम कहेंगे 20 से अगर 23 भुजा हो रही है तो 20 से बढ़ कितना रही है, 3 बढ़ रही है। ये 3 बढ़ किस पर रही है, 20 पर बढ़ रही है। तो 20 के ऊपर अगर 3 को बढ़ाया इंटू 100% कराया तो 100% करते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। 20 से 100 को गाड़ा, 20 पंचे 100, और 5 का गुणा 3 से किया तो 5 तेई 15% आएगा। और 15% इंक्रीज बढ़ रहा है ना, 20 से 23 हो रहा है, तो 20 से 23 हो रहा है तो 15% इंक्रीज हो रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% क्या हो जाए, 19% कम हो जाता है, तो भैया 19% कम कर दो। तो हम कह रहे हैं यहां पर 100 था और 100 से अगर 19% कम हो जाएगा तो 100 में 19 कम कर दो, 81 हो जाएगा। ये एरिया है, ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल से अगर साइड पता करेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट इधर भी, स्क्वायर रूट इधर भी। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो। 100 से 90 यानी 10 कमी हो रही है, लेकिन 100 से कम हो रहा है तो 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। किसमें, तो विकर्ण में। तो 10% की कमी, बी ऑप्शन। अब देखो आयतन का मामला है, आयतन भी बड़ा आसान है, ठीक है। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ रही है, तो 20% आप इनको सबको लिखते रहो। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 या आप ऐसे देखो 10 पर निकालो, 10 का 20% 2, आपको सिखाया ना, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, 10 का 50% 5। तो 10 का 20% कितना, 2। 10 का 30% है, ये परसेंट है। 10 का 30% 3, 10 का 50% कितना, 5। 10 का 50% कितना, 5। तो 2 बढ़ जाती है, तो 10 पर 2 बढ़ जाएगा तो 10 से कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगी। 10 पर 3 बढ़ जाता है, तो 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। 10 का 50% 5 होता है, 5 कम हो जाता है, तो 10 पे 5 अगर कम हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, 5। सबकी अलग अलग चीज है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। और आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जब करेंगे तो वॉल्यूम ही निकलेगा, आयतन ही निकलेगा। आयतन ही तो पूछ रहे, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इनको जैसे ही गुणा करोगे, 10 दाहम 100 दाहम 1000, कितना आ जाएगा, 1000। और अगर आप काटना चाहते हो तो काट भी लो, बहुत आसानी से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। आप इधर से इधर कोई संख्या आपस में कट रही है, इधर से इधर, तो काट भी सकते हो। जैसे 5 है तो 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, ठीक है। 2 है तो 2 से इसको काटा, 2 छंग 12। अब देखो, अब तो कुछ कट नहीं रहा, अभी भी कट रहा है, तो अभी कट रहा है, लेकिन इधर हमको 100 मिल गया तो और अच्छी बात है। 10 का गुणा 10 से किया, 10 दाहम कितना हो गया, इधर 100। हाँ, 10 दाहम कितना हुआ, 100, और इधर कितना हो गया, 13 इंटू 6 त्रिछंग 78, त्रिछंग 78। 100 पर परसेंट को मापते ही हैं, तो 100 से 78 हो रहा है, तो 78 कितना कम है भाई, 22 कम है। और 100 पर अगर कम है तो 22% की कमी हो रही, किसमें, आयतन में। आयतन में 22% की कमी, डिक्रीज हो रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है। 22% क्या हो रहा है, कमी हो रही है। सब करवाएंगे, सारी किताबें करवाएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। बचपन एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई वही 10% तक क्या है, बढ़ाई जाती है, यानी सब कुछ 10%, लंबाई भी 10%, चौड़ाई भी 10%, ऊंचाई भी 10%। 10% जो होता है वो 1 होता है, 1 बढ़ाया जा रहा है। अगर 10 पर देखा जाए, 10 पर अगर 1 बढ़ाओगे 11, ये लंबाई भी बढ़ाएगी, चौड़ाई भी बढ़ाएगी और ऊंचाई, तो आप सीधा कर दो क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 1331 होता है। आपको पता है यहां पर 100 पर अगर मापे, 100 अगर इसको बनाए तो 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इधर भी 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। 100 से अगर 133.1 हो रहा है तो बढ़ा कितना, आप कहोगे 33.1 बढ़ा है, लेकिन अगर 100 पर चेक करेंगे तो 33.1%, 33.1% इसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और 33.1% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई क्या है, 20% कम हो जाती है। आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, 10% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू 1, 20% की वैल्यू 2,
और यहीं पर अगर 20% की वैल्यू दो, ठीक है, 10 पर चेक कर रहे हैं ना, 10 पर, तो 10 का 10% एक होता है, एक बढ़ जाती है, तो एक अगर बढ़ेगी 11 हो जाएगा। 20% भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊपर वाली लाइन में पढ़ रहा हूं, 20% बढ़ जाती है तो 2 बढ़ जाती है, तो 10 में 2 बढ़ जाएगी तो 12 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, और 20% कम हो जाती है, यानी 10 में 2 कम भी हो जाती है, तो 10 से क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ये फलानी फलानी चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। ठीक है, तो आप अगर गुणा कर सकते हो तो गुणा कर लो, बहुत अच्छी चीज रहेगी। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, और इनको गुणा करोगे तो 12 इंटू 8 होता है 12 अट्ठे 96 और इंटू 11, 12 अट्ठे 96 और इंटू 11, 11 का गुणा करना बड़ा आसान है, 6 6 9 15 के 5, हासिल लगे 1 9 1 10, 1056। कितना आ जाएगा, 1056। अब अगर एक अंक बाद दशमलव लगाएं हम, एक अंक बाद इधर दशमलव लगा दो, एक अंक बाद इधर दशमलव लगा दो, तो अब बताओ कि ये 100 से 105.6 हो रहा है, बढ़ा कितना, 5.6%। अब 5.6% होता कितना है, ठीक है, 5.6% अगर आपको दशमलव में निकालना है तो 5 चको ये तो 0.4% है, ये 5 छक्का 30%, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर आप इसको 5 पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 5.6% सही है, और नहीं तो अगर सही बटे में करना चाहते हो तो डी का वैल्यू क्या है, 5 सही 3/5%। 3/5 का मतलब ही होता है 5 छक्का 30, 0.6, यानी 5.6%। ठीक है, क्लियर है, तो यही आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 25% क्या है, कम कर दिया जाता है। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो बड़े कोई आसान से क्वेश्चन है, बस इतना आपको पढ़ना है। ये सब चीजें हमने शुरुआत में ही वीडियो में बता दिया है कि अगर 25% कम हो रहा है तो आप क्या करोगे, 25/25 कम कर दोगे, 75 इंटू 100। ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो 25 23 75 और 100/3 होता है 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3%, यानी ये डी ऑप्शन सही है। 43 के बाद यहां पर आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, कह रहे पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, सुनीता 12% की अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। यहां से हम लोग अलग टाइप है, काफी देर हो गई है, यहां से हम लोग अगली वाली क्लास में यहीं से क्वेश्चन नंबर 58 याद रखना, क्वेश्चन नंबर 58 याद रखना, और ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप कर ले तो अच्छी बात है, और नहीं तो कल हम मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। होमवर्क, और एक कमेंट कर लेना, एक कमेंट कर देना। कहां पर कमेंट करोगे, कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, और लाइक अगर सब नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वीडियो देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कैसा लग रहा है ये जो कोर्स चल रहा है आपका, जो यहां पर पेड बैच बिल्कुल आपको फ्री दिया जा रहा है। आज प्रतिशतता हमने लेक्चर 2 कंप्लीट किया है, ठीक है, जिसमें काफी क्वेश्चन किए हैं हमने, है ना। तो बिल्कुल पेड बैच की तरह ये क्लासेस चल रही हैं और बिल्कुल फ्री हैं, एक भी पैसा नहीं देना है। हो सकता है आपके पास पैसे हो, कहीं जाकर देख आना, फिर उसके बाद पढ़ना के कि आंखें खुल जाएं कि हाँ अब भी ठीक है, समझ में आ रहा है, वहीं पढ़ना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आज का लेक्चर दूसरा था। ये जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट जरूर करना अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है कोई बात नहीं, आप फ्री हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।